हेलो दोस्तों, तो मैं हूं आपका दोस्त अंकित झा और आज के इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट HTML सिखाऊंगा, एकदम बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक का। और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं कि इस HTML की 1 से 1.5 घंटे की वीडियो को देखने के बाद आपको और किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके HTML के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको HTML पूरा अच्छी तरीके से A to Z आ जाएगा। तो हम चलते अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। विजुअल स्टूडियो कोड को अपने सिस्टम में डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे। तो हम चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे जानकर हमें सर्च करना है विजुअल स्टूडियो कोड। तो हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे। मैं A to Z आपको सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मतलब। विजुअल स्टूडियो कोड ये वाली वेबसाइट है, देखो हम इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद देखो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप लोग का मैक OS है, लिनक्स है, तो आप इन सब में डाउनलोड कर सकते हो। मेरे पास विंडो है तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है डाउनलोड फॉर विंडो। मैं विंडो पे डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, देखो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। तो विजुअल स्टूडियो कोड क्या, विजुअल स्टूडियो कोड माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक ओपन सोर्स आईडी है। बहुत लोग कहेंगे भैया आईडी क्या होता है? आईडी मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। आप लोग मोटा मोटी समझो तो इस पे हम कोड करेंगे, हमारी कोडिंग को बहुत ही आसान बना देगा। देखो हमारा डाउनलोड हो चुका है। हम चाहते तो नोटपैड पे भी कर सकते थे, देखो, पर नोटपैड पे ना बहुत ज्यादा टफ है। इस पे आप लोग कोडिंग करोगे ना तो इतना ज्यादा आसान है, आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो मैं चलता हूँ शो इन फोल्डर पे जानकर, देखो वो आ चुका है। इसको हम पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं इस पे डबल टैप करूंगा तो देखो डबल टैप करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉलिंग आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे हमें क्या करना है, आई एग्री द एग्रीमेंट पे क्लिक करना है। इसका नेक्स्ट पे जानकर देखो हमें कौन से फोल्डर, तो बाय डिफॉल्ट यही रहने देना। इसका नेक्स्ट पे जानकर देखो विजुअल स्टूडियो, इसको भी बाय डिफॉल्ट ये रहने देना। नेक्स्ट, इसका इन दोनों को टिक कर देना, बहुत जरूरी टिक कर देना। मैं बाद में बताऊंगा क्या मतलब है, भाई टिक कर दो, इन चारों को टिक कर दो। आपको अगर डेस्कटॉप का आइकन भी शॉर्टकट में बनाना है तो इसको भी टिक कर दो। नेक्स्ट करके इंस्टॉल क्या, देखो इंस्टॉलिंग चालू हो गई है। देखो यहाँ पे ना एक डेस्कटॉप का आइकन भी आ जाएगा, सही रहेगा बार बार खोलने में। तो देखो इंस्टॉलेशन चालू हो चुका। मैं क्या कह रहा था, देखो ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से फ्री आईडी है। आप चाहो तो देखो नोटपैड होता है ना, नोटपैड पे भी आप लोग कर सकते हो कोडिंग, पर नोटपैड पे आप लोगों ने काफी ज्यादा टफ होगा कोडिंग करना एक एक चीज। यहाँ पे क्या होता है ना, हम एमिट का यूज करते हैं, हमारी कोडिंग बहुत ही आसान। देखो यहाँ पे हमें एक एक चीज कोड करना है तो हमें लिखना पड़ेगा HTML EN इंग्लिश, तो इसमें हमें बहुत टाइम लगेगा। यहाँ पे क्या बाय डिफॉल्ट मतलब जो कोडिंग हमें यहाँ पे 1 घंटे में लगेगा, यहाँ पे हम 10 मिनट में कर सकते हैं, क्योंकि हमारे कोड्स को ऑटो जनरेट कर देता है। काफी ज्यादा सही आता है। एमिट का यूज करते हैं। एमिट क्या होता है, देखो एमिट मतलब क्या होता है, आप लोगों को मैं साथ ही साथ में सर्च करना भी सिखाऊंगा कि आप कैसे किसी भी चीज को सर्च कर सकते हो। देखो एमिट मतलब बेसिकली क्या होता है, देखो एक मिनट, एमिट मतलब क्या होता है, एमिट इज अ सेट ऑफ प्लगइन टेक्स्ट एडिटर दैट अलाउ फॉर हाई स्पीड कोडिंग। हाई स्पीड कोडिंग के लिए एमिट होता है, मतलब बहुत ही जल्दी हमारे कोड को शॉर्टकट्स में लिख देता है। देखो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड हो चुका है, तो हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड को खोल लेते हैं। हमने अपने विजुअल स्टूडियो कोड को खोल लिया। अब देखो विजुअल स्टूडियो कोड 2-3 बार क्यों खुल गया, वेट करो 1 मिनट। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो विजुअल स्टूडियो कोड खुल चुका है। वहां पर 2 तरीके हैं। देखो सबसे पहले तो हम लोग जाएंगे अपने फाइल मैनेजर पे। फाइल मैनेजर पे जानकर यहाँ पे हम एक नया फोल्डर बनाएंगे। आप लोग भी एक नया फोल्डर बना लो। न्यू पे जाओ, न्यू पे जानकर मैं फोल्डर्स पे क्लिक करता हूँ। फोल्डर्स पे मैं लिख देता हूँ कंप्लीट वेब डेवलपमेंट। ये मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, कंप्लीट वेब डेवलपमेंट। मैंने एक नया फोल्डर बना ले। यार डायरेक्ट आप ओपन करोगे, ओपन आपको किससे करना है, तो हमें शो इन फोल्डर पे जानकर देखो ओपन विथ कोड। तो ओपन विथ कोड पे हम क्लिक करेंगे तो देखो सीधा खुल जाएगा VS कोड। पहला तरीका तो ये VS कोड खोलने का, ऐसे नहीं खोलना। तो दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका क्या, हम जाएंगे अपने VS कोड पे, एक्सप्लोरर पे, ओपन फोल्डर पे जानकर हम अपने फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरा फोल्डर कौन सा है, कंप्लीट वेब डेवलपमेंट वाला फोल्डर। इस पे क्लिक करेंगे तो देखो ऑटोमेटिक खुल जाएगा। हाँ तो ये खुल गया। अब हमें करना क्या, देखो VS कोड की मैं आपको A to Z कोडिंग बताऊंगा, लाइव सर्वर कैसे इंस्टॉल करते हैं, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो। नो कर दो इधर। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो ओपन फाइल हो गई। इसके बाद देखो हमें जैसे मानो इधर फाइल बनाने, तो फाइल बनाने के लिए हम इस पे क्लिक करेंगे और मुझे फाइल बनाने, देखो अंकित .html की फाइल बनानी है। HTML, देखो HTML की फाइल बन गई। मानो में CSS की फाइल बनानी है, तो अंकित .css, तो देखो CSS की फाइल भी बन गई। हमें मानो जावास्क्रिप्ट की फाइल बनानी है, अंकित .js लिख देंगे, जावास्क्रिप्ट। ऐसे पाइथन की फाइल बनाने अंकित .py, तो पाइथन की फाइल भी बन जाएगी। और एक है फोल्डर, अगर हमें कोई फोल्डर बनाना है तो हम फोल्डर भी बना सकते हैं। अरे देखो रैप हो जाएगा, रैप हो गया ना। तो देखो ये आप समझ गए, जो भी फाइल बनानी है यहाँ से, फोल्डर यहाँ से। ये रिफ्रेश का ऑप्शन क्यों है, क्योंकि जैसे मानो हमें यहाँ पे ना, देखो फाइल मैनेजर पे देखो यहाँ पे बन के आ गया ना HTML CSS जावास्क्रिप्ट। जैसे
जैसे मानो इधर हमने कोई HTML से जावास्क्रिप्ट की और कोई फाइल बनाई और यहाँ पे आई नहीं, तो हमें क्या करना है, रिफ्रेश कर देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ, इसका तो इतना काम हो गया। अब देखो और क्या क्या काम है। यहाँ पे देखो हम सेटिंग्स पे जाएंगे। सबसे पहले मैं लाइव सर्वर आप लोग को इंस्टॉल करना सिखाता हूँ। देखो ये तो मेनली एक्सप्लोरर है, ये सर्च है, तो ये अभी आपका काम का नहीं, जब होगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा, टेंशन मत लो। ये क्या है, ये है सोर्स कंट्रोल है, ये भी आपके काम का नहीं है, ये भी आपके काम का नहीं, रन एंड डेब्यूग। और इसके बाद ये आपके काम का एक्सटेंशन के इन तीनों का काम बताऊंगा। देखो अभी काम नहीं बताऊंगा, आप लोग बेमतलब में ना कंफ्यूज हो जाओगे, दिक्कत हो जाएगी। तो देखो ये सब आपके काम का भी है नहीं, आपके काम का भी क्या है, ये है एक्सटेंशन इन द सेंस, ये मेनली जैसे प्ले स्टोर है ना फोन में, जैसे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है ना लैपटॉप में, ऐसे इसका स्टोर है। यहाँ पे हमें लाइव सर्वर को इंस्टॉल करना है। लाइव सर्वर देखो आ जाएगा लाइव सर्वर, तो लाइव सर्वर आ जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ से हमें लाइव सर्वर को इंस्टॉल करना है। देखो लाइव सर्वर कौन सा वाला हमें इंस्टॉल करना है, तो हमें देख लेते हैं 617K है, ये वाला करना है, ये वाला करना है, तो ये वाला हमें करना है। मैं पहले अनइंस्टॉल कर देता हूँ, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है पहले से, मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ। इसके बाद वापस से मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ, तो देखो इंस्टॉलेशन चालू हो जाएगा। हाँ, तो इंस्टॉलेशन देखो चालू हो गया है, इंस्टॉल्ड हो गया है। हाँ, इसके बाद मैं चलता हूँ अंकित.html पे। इसका देखो ये ना, एक मिनट, इस पे मैं चलता हूँ। इसके बाद ये इनेबल कर देता हूँ, ट्रस्ट है भाई, इनेबल कर दिया, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा। देखो आ गया ना। तो देखो जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे गो लाइव का ऑप्शन आ गया है। तो मैं जैसे ना इधर गो लाइव पे चला जाता हूँ। देखो यहाँ पे गो लाइव पे चला, तो अभी लाइव सर्वर वर्क नहीं करेगा जब तक हम दिखाता हूँ मैं आपको। गो लाइव पे जा रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है तब तक। जैसे ना देखो ये कहाँ खुल गया, ये देखो क्रोम खुल गया। हाँ, पर बहुत लोगों में पता है प्रॉब्लम क्या आती है, बहुत बंदे मुझे कहते हैं, जिनको मैंने पहले भी सिखाया ना, पहले तो मैं यहाँ पे ना एक एमिट डाल देता हूँ, एक्सक्लेमेटरी मार्क, एंटर, तो देखो ऑटोमेटिक कोड लिख के आ गया ना, वरना कोड हमें लिखना पड़ता है। देखो ऑटोमेटिक ये सारा कोड आ गया ना, तो इसका देखो आई अंडरस्टैंड भाई। इसका ना बहुत लोगों के माइंड में पता है क्या प्रॉब्लम आता है, बहुत लोगों के कंप्यूटर में, फिर इन लोगों का माइंड चलता नहीं भैया हमारे में कैसे हो रहा है, क्योंकि ये लोग लाइव सर्वर पे जाते हैं तो इनका ये नहीं खुलता है, लाइव सर्वर पे जाके इनका क्रोम पे लाइव सर्वर नहीं खुलता है, इनका इंटरनेट एक्सप्लोरर वहां पे खुलते हैं, वहां पे बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आप लोगों को अगर क्रोम पे खोलना है, जिस भी ब्राउजर पे खोलना है, आप इसकी सेटिंग्स पे जाना। देखो आप इसकी ना बेसिकली सेटिंग्स पे जाना, एक्सटेंशन की सेटिंग्स पे, और इसके बाद ना एक्सटेंशन सेटिंग्स पे जाके यहाँ पे ना देखो क्रोम सेट है मेरा, यहाँ पे आप चाहो तो फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज नल पे कर दोगे तो मेनली इंटरनेट एक्सप्लोरर वहां पे खुल जाएगा। मैंने क्रोम किया हुआ है बाय डिफॉल्ट, आप भी क्रोम कर देना सेटिंग्स में जाके, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं वापस से। जैसे देखो मैं लाइव सर्वर मार्क खुला हुआ है, मानो मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया। हाँ, मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ मैं देता हूँ। पैराग्राफ अभी आप टैग वैग एलिमेंट मत समझो, बस ये समझो मैंने एक पैराग्राफ दिया, लोरेम 34, मतलब मुझे 34 वर्ड्स लिखने, ये सब मत समझो। अभी लाइव सर्वर को हम लोग यूज करके देखें। देखो यहाँ मैंने लिखा, यहाँ पे लाइव सर्वर ऑटोमेटिक, एक मिनट मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, क्या प्रॉब्लम आ गई भाई, ऑटोमेटिक लाइव क्यों नहीं हो रहा, एक मिनट। इसके बाद एक मिनट मैं देख लेता हूँ, ये ना शायद से ना देखो मेरे पहले से इंस्टॉल था ना, तो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। मैं जब अपने कंप्यूटर को रीसेट कर दूंगा ना, रीस्टार्ट, तो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, तो जैसे देखो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, एक मिनट, मैंने मानो इस पूरे पैराग्राफ वाले लाइन को हटा दिया। हाँ, तो ये भी ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो मैंने पूरे को ही हटा दिया, मानो देखो इस पूरे को मैंने हटा दिया, देखो यहाँ से भी हट जाएगा। तो लाइव सर्वर अच्छे काम कर रहे हैं। अब एक जरूरी बात, हम सेटिंग्स पे जाएंगे, सेटिंग्स पे जानकर इन सब का क्या काम है ध्यान से समझो। तो देखो सेटिंग्स में सबसे पहले क्या, कमांड पैलेट। कमांड पैलेट का क्या काम है, देखो जैसे मैंने ना यहाँ पे कमांड पैलेट्स में हमारे सारे कमांड्स होंगे, जैसे कि मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक एमिट यूज किया, एमिट एब्रिविएशन का, यहाँ पे मैंने फिर एक पैराग्राफ लिखा, मानो मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया भाई साहब। पैराग्राफ में क्या लिखा, लोरेम 40। हाँ, पैराग्राफ लिख दिया, मतलब लोरेम का बेसिकली काम क्या, मानो मैं 40 वर्ड चाहिए, तो मैं लोरेम लिख के 40 लिख दूंगा, 40 वर्ड आ जाएंगे। ये सब मत समझो, आगे सब समझाऊंगा, अभी बस इसका मतलब समझाओ कमांड पैलेट का क्या काम है। देखो यहाँ पे लाइव सर्वर हो गया। देखो लाइव सर्वर यार पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, बेसिकली ना मुझे अपने कंप्यूटर को ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा तो सही हो जाएगा। पहले से अभी अनइंस्टॉल किया है ना मैंने, फिर इंस्टॉल किया, इसलिए प्रॉब्लम आ जाते हैं कभी कभी, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप में नहीं आएगा, अगर आए तो आप भी अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लेना, आपका सही हो जाएगा। हाँ, लाइव सर्वर या तो अपडेट मांग रहा होगा, अपडेट तो नहीं, पता नहीं क्यों आ रहा है ये। एक मिनट, सेटिंग्स में जाके भाई साहब सब तो सही है, क्या प्रॉब्लम हो गई, हाँ सब सही है। इसके बाद हम चलते, जैसे देखो अब कमांड पैलेट का क्या काम है। देखो मैं गया कमांड पैलेट पे, कमांड पैलेट पे जानकर जैसे देखो मैं यहाँ पे करता हूँ टॉगल, इधर ना बेसिकली ना मैं कमांड मिल जाएंगे, तो जैसे मैं टॉगल वर्ड रैप पे मैं चले आता हूँ। देखो दिखे आपको टॉगल वर्ड रैप, इसको मैं जब भी ऑन कर दूंगा ना, देखो ये कैसे आ गया,
देखो अभी कैसे था, देखो मतलब ये पूरा आ गया पेज के अंदर आ गया। पहले कैसे था, देखो पहले कैसे था, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। देखो हमें बार बार कोड लिख देता है ना, बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होगी ऐसे देखने में हमने क्या कोड लिखा है। तो बेसिकली बहुत सारे कमांड होता है, आपको जो भी कमांड यूज करना है मैं यूज करता हूँ। मैं टॉगल वर्ड रैप को आप लोग ऑन कर लो, और भी जो कमांड आगे यूज करने होंगे मैं आप लोग को बता दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, दूसरा क्या, ये सब तो ऐसे ही है, प्रोफाइल बाय डिफॉल्ट और टर्न ऑन सेटिंग सिंक ये भी ऐसे है, कोई टेंशन की बात नहीं है। हाँ, इसका तीसरा क्या है, देखो सेटिंग्स। सेटिंग्स में क्या है, बेसिकली देखो सेटिंग्स में दो सेटिंग्स होते हैं। कौन कौन से, एक होता है यूजर सेटिंग और एक होता है वर्क स्पेस सेटिंग। यूजर सेटिंग कौन से होते हैं, जो मतलब पूरे सिस्टम में यूज करे जो सेटिंग, वो होती है यूजर सेटिंग। और वर्क स्पेस सेटिंग क्या होता है, जो मतलब हम ये इंडिविजुअल फोल्डर्स में यूज करते हैं उसको कहते हैं वर्क स्पेस सेटिंग्स। तो जैसे यूजर सेटिंग में मुझे करना है, मानो यूजर सेटिंग में मुझे करना है जूम। जूम में क्या है, मानो देखो ये इधर से देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट वापस से हम चलते हैं जूम। एक मिनट कहाँ आ गए भाई, जो जैसे देखो HTML में हम लोग आ गए, HTML में हमने कोड लिखा हुआ है, वर्ड रैप भी तो किया हुआ है भाई। सेटिंग्स में चलो, कमांड पैलेट वर्ड रैप, तो देखो वर्ड रैप हो रखा है। इसके बाद जैसे मानो हम जाएंगे इधर कहाँ पे, सेटिंग्स में जाके यूजर सेटिंग मैंने जूम को ऑन किया हुआ है। मतलब क्या, देखो मैं कंट्रोल प्लस माउस व्हील को आगे पीछे कर रहा हूं तो देखो बड़ा छोटा हो रहा है, बहुत काम की सेटिंग है, ये आप भी ऑन कर लो। देखो हो रहा है ना, बड़ा छोटा। तो यही है, मतलब यहाँ पे क्या है ना, बेसिकली सेटिंग्स आप चेंज कर सकते हो यूजर की। आपको जो जो सेटिंग करनी है आने वाले टाइम में मैं बता दूंगा आपको क्या सेटिंग चेंज करनी है, अभी आप लोग इतनी टेंशन मत लो। बाकी वर्क स्पेस सेटिंग पे भी सेम ही है सब कुछ, बस वो इंडिविजुअल फोल्डर पे होगा। तो आप लोग बोलोगे भैया क्या काम है, हम पूरे पे ही कर दे रहे हैं। नहीं, जैसे देखो गो लाइव का जो ऑप्शन है वो पाइथन में किसी काम का नहीं, समझ रहे हो ना। पाइथन में तो हमें टर्मिनल का काम होता है, गो लाइव का काम नहीं होता, तो इसीलिए दो सेटिंग्स बनाई गई है। तो आप लोग कर लेना, मैं आने वाले टाइम में बता दूंगा आपको कहाँ क्या सेटिंग करना है, टेंशन मत लो। बाकी यहाँ पे क्या, कीवर्ड्स शॉर्टकट। तो कीवर्ड शॉर्टकट में क्या है, आप शॉर्टकट्स बना सकते हो। जैसे मानो आपको जो भी शॉर्टकट बनाना है यहाँ पे आके आप लोग बना सकते हो। हाँ, जैसे मुझे एक शॉर्टकट बनाना है, कॉपी डाउन लाइन, मतलब लाइन डाउन, कॉपी लाइन डाउन। तो देखो ये शॉर्टकट है। हाँ, इस शॉर्टकट का काम क्या होता है, बहुत जरूरी शॉर्टकट है। मानो यहाँ पे मैं गया और वहां पे मैंने शॉर्टकट डाल दिया कंट्रोल डी क्यों डाला, कि डाउन करना। और बाकी इससे पहले जो मैं एडिटर यूज करता था इसमें यही सेटिंग थी। हाँ, इसका मैं एंटर प्रेस करता हूँ, इसकी सेटिंग क्या हो गई, कंट्रोल डी। अब देखो कंट्रोल डी का क्या काम था, जैसे देखो मैंने यहाँ पे मानो ये इसको हटाओ, एक मिनट मैं वापस से एक एमिट डाल दे। तो बार बार एमिट इसलिए डालो आपको यूज सीख जाओ आप लोग। यहाँ पे मैं पैराग्राफ के बाद जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अंकित, हाँ अंकित, तो देखो ये लाइव सर्वर पे आ गया होगा। इसके बाद देखो जैसे कि ना मुझे अब आगे क्या करना, आगे मुझे नीचे भी यही सेम चीज कॉपी करना है। मैं कंट्रोल डी लिखूंगा, देखो हो गई नहीं, कॉपी। इसका बहुत काम होगा, आप लोग को अभी पता नहीं चल रहा, आगे जाके इसका बहुत काम होगा। तो देख लेंगे हम आगे, जैसे जैसे जो काम होगा, तो ऐसे करके मैं आगे जाके आप लोग को एकदम प्रो कोडर बनाऊंगा। तो इसके लिए आपकी खुद की शॉर्टकट होना चाहिए। तो अभी हम बता देंगे कैसे आपको क्या शॉर्टकट करना है। जैसे हमने इधर कोई भी शॉर्टकट ऐड किया ना, तो देखो ऑटोमेटिक जेसन फाइल में बन जाएगा। जेसन क्या होता है मैं आपको आगे समझाऊंगा, भी टेंशन मत लो। जैसे देखो कि कंट्रोल डी से क्या होगा, कॉपी लाइन डाउन एक्शन, मतलब ये जेसन फाइल होते हैं। मैं बताऊंगा आने वाले टाइम में जेसन क्या होता है, अभी आप इतना मत समझो, आप लोग बेसिक समझ गए ना कि ये कैसे विजुअल स्टूडियो कोड को अपने सिस्टम में डाउनलोड करने, इंस्टॉल करने, क्या क्या सेटिंग करने, समझ गए। इसके बाद फाइल कैसे बनाने, फोल्डर कैसे बनाने, ये भी आप लोग समझ गए। एमिट आने वाले टाइम में मैं समझाऊंगा कैसे क्या करना है। और बाकी HTML से जावास्क्रिप्ट के फाइल कैसे बनाने, लाइव सर्वर को कैसे इंस्टॉल करना है। आप लोगों का ना ऐसे रंग बिरंगा नहीं आया होगा, क्यों, क्योंकि मैंने इसके लिए एक और एक्सटेंशन डाउनलोड किया। एक्सटेंशन का नाम क्या, देखो एक्सटेंशन है इसका ये वाला, ये दिख रहा है आपको, प्रीटियर। क्या एक्सटेंशन, देखो इसका ना बहुत कलरफुल भी दिखता है, अच्छा भी लगता है। और दूसरी जरूरी बात ना, बहुत बार ना भूल जाता है कि इसका ओपनिंग टैग कौन सा, क्लोजिंग टैग कौन सा। देखो ये वाला मैं इंस्टॉल किया हुआ, आप लोग को करना है तो कर लो। इससे क्या होगा ना, आप लोग का बहुत रंग बिरंगा होगा। इससे ऐसे देखो मुझे पता चल गया ना, इसका ओपनिंग टैग ये है, क्लोजिंग ये है, तो बहुत सही रहता है। आपको करना है कर लो, बाकी एक्सटेंशन में आने वाले टाइम में भी और कुछ इंस्टॉल करना होगा, मैं आप लोग को बता दूंगा। हम आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। अब सबसे पहले मैं एक HTML फाइल बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे हम जाएंगे फाइल वाले सेक्शन पे, यहाँ पे मैं बनाऊंगा index.html। तो index.html पे गया, मैंने इंडेक्स नाम इसलिए रखा क्योंकि इंडेक्स जो होता है ब्राउजर इसको बाय डिफॉल्ट होम पेज मानता है। देखो ब्राउजर बहुत सारे HTML के डॉक्यूमेंट्स होंगे यहाँ, तो ब्राउजर कंफ्यूज हो जाएगा कि किसको होम पेज मानू, index.html, अंकित.html। जैसे जैसे वेबसाइट बड़ी होती जाएगी 100 पेज बन जाएंगे, तो वेबसाइट बाय डिफॉल्ट index.html को होम पेज मानता है। आप चाहो तो किसी और को होम पेज बना सकते हो, पर बाय डिफॉल्ट index.html ही होम पेज माना जाता है। इसका मैं अपने बॉयलर प्लेट को एंटर करता हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क,
एंटर, देखो बॉयलर प्लेट आ चुका है। अब मैं आपको एक एक लाइन का मतलब बताऊंगा, डॉक टाइप का क्या मतलब है, लैन का क्या मतलब है, सब कुछ ए टू जेड। देखो इधर क्या है, सबसे पहली लाइन के डॉक टाइप HTML मतलब डॉक्यूमेंट जो HTML के फॉर्मेट में है। अब हमने क्यों लिखा, हमें ब्राउजर को बताना था कि कौन सा डॉक्यूमेंट है, HTML का डॉक्यूमेंट है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं, HTML होता है, XHTML होता है, इसका XML होता है। देखो आप ब्राउजर पे भी 7 बाय 7 ना सर्च करते हो, जिससे आपको सर्च करने की आदत बने। देखो टाइप और डॉक्यूमेंट ब्राउजर कैन अंडरस्टैंड। तो देखो बहुत टाइप के होते हैं, देखो HTML होता है, XHTML होता है, XML होता है। तो आप ऐसे सर्च करना भी सीख जाओगे, बाद में आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप जल्दी जल्दी सर्च करो, गूगल पे प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। इसलिए मैं आपको 7 बाय 7 सर्च करना भी सिखाऊंगा। तो देखो हम आ चुके हैं, ये क्या डॉक टाइप HTML मतलब डॉक्यूमेंट HTML। इसके बाद अगला क्या है, देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम देखो HTML टैग ओपन हुआ, HTML टैग क्लोज हुआ। हाँ, कोई भी टैग जब भी ओपन होता है तो क्लोज भी होता है। देखो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे जैसे मानो मैंने एक नया टैग लिखा HTML, हाँ ऑटोमेटिक। फिर इसका देखो मैं आपको दिखाता हूँ HTML, एंटर प्रेस किया तो देखो ओपनिंग टैग भी आ गया, देखो ओपनिंग टैग भी आ गया, क्लोजिंग टैग भी आ गया। तो कोई भी टैग अगर ओपन होगा तो क्लोज भी होना होता है। जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, कोड मैंने फोल्ड कर दिया, देखो HTML टैग ओपन हुआ, HTML टैग क्लोज हुआ। एक मिनट, ये क्या आ गया नीचे, तो HTML टैग ओपन हुआ और HTML टैग क्लोज हुआ। देखो बॉडी टैग ओपन हुआ, बॉडी टैग क्लोज हुआ, हेड टैग ओपन हुआ, देखो हेड टैग ओपन हुआ, हेड टैग क्लोज हुआ। मतलब कोई भी टैग जब भी ओपन होगा तो क्लोज करना जरूरी है। बहुत लोग के माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सारे टैग ऐसे होते हैं, नहीं, कुछ कुछ टैग ऐसे होते हैं जो बाय डिफॉल्ट ओपन ही रहते हैं, उनको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, वो बाद में बताएंगे, आगे की बात है। देखो तो दूसरी लाइन के HTML टैग के अंदर दो टैग होते हैं। देखो HTML टैग के अंदर दो टैग होते हैं, एक होता है हेड का टैग और एक होता है बॉडी का टैग। समझ गए, हेड के टैग में बेसिकली मेटा टैग्स होता है, टाइटल होता है, बाकी डिस्क्रिप्शन होता है और बहुत सारी चीजें होती है, मैं बताऊंगा। एक्सटर्नल स्टाइल शीट लिंक करना होता है, कीवर्ड्स वो सब ऐड होते हैं। और बॉडी टैग में हमारी वेबसाइट की बॉडी होती है। देखो जैसे मैंने सेकंड लाइन में क्या, HTML लैन इंग्लिश मतलब लैन इंग्लिश मतलब क्या, ये जो लैंग्वेज है इंग्लिश हमने ब्राउजर को बताई। ये दोनों लाइन हमने ब्राउजर को बताई कि ब्राउजर भैया ये डॉक्यूमेंट HTML क्या और ये लैंग्वेज कौन सी, इंग्लिश लैंग्वेज है। तो ये दोनों हमने ब्राउजर को बताया, ये दो लाइन समझे, ब्राउजर भैया समझ गए। इसका क्या, हेड दो टैग होंगे, एक हेड टैग होगा, एक बॉडी टैग होगा। जैसे देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मेरे वेबसाइट की बॉडी है। अब मैं चलता हूँ अपने लाइव सर्वर पे। तो देखो एक मिनट, मेरा लाइव सर्वर ओपन नहीं है, लाइव सर्वर क्लोज है शायद से। गो लाइव पे मैं जाता हूँ तो देखो मैं लाइव सर्वर खुल जाएगा, लोडिंग हो रहा है। देखो ये मेरे वेबसाइट की बॉडी है, आ गया ना बॉडी में। इसके बाद देखो इधर जैसे मैंने और कुछ लिखा, जैसे मैं डॉक्यूमेंट में ना सबसे पहले टाइटल में अपना टाइटल लिख देता हूँ। टाइटल में मैं क्या लिख देता हूँ, दिस इज HTML इंट्रोडक्शन। ये क्या है, HTML का इंट्रोडक्शन है। देखो अब मैं वापस से एक मिनट, HTML इंट्रोडक्शन, इसका मैं वापस से जाता हूँ अपने इसमें। तो देखो ऊपर आ गया ना, दिस इज HTML इंट्रोडक्शन, तो ये आ गया ऊपर टाइटल में। इसका देखो ये क्या, हेड के अंदर कौन कौन से टैग होता है, देखो मेटा टैग। अब बहुत लोग के माइंड में क्वेश्चन आएगा, भैया मेटा टैग क्या होता है। मेटा टैग मतलब होता है इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन। देखो मैं आपको दिखाता हूँ मेटा टैग मतलब क्या होता है। व्हाट इज मेटा टैग, मेटा टैग मतलब क्या होता है। मेटा टैग का बेसिकली ना एसईओ में काम होता है। मेटा एलिमेंट्स आर टैग यूज इन HTML एंड XHTML डॉक्यूमेंट टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर मेटा डाटा इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन। तो देखो व्हाट इज मेटा टैग इन HTML। तो आपने एक एक चीज सर्च करना सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम है, मतलब वही होता है। देखो ना, इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन बेसिकली ना एसईओ के काम आता है बहुत ज्यादा। आप एसईओ की नॉलेज देखो, इसमें क्या क्या होता है, देखो इसमें पूरा होता है। आप क्या क्या ऐड करोगे मेटा टैग में, आइटम प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन सब कुछ, देखो लिंक रोबोट क्रॉलिंग सब कुछ। तो मेटा टैग बेसिकली एसईओ के काम आता है। हाँ समझ गए। इसके बाद क्या है, देखो बॉडी में आप चाहो तो बहुत सारे टैग्स लगा सकते हो। जैसे देखो मैं लगाता हूँ पैराग्राफ का टैग, मैंने लिख दिया दिस इज पैराग्राफ। इसके बाद मैं जैसे इधर हेडिंग का टैग लगाता हूँ, तो हेडिंग का मैंने टैग लगा H1, इसके बाद हेडिंग मैंने लिख दी। तो देखो इधर आ जाएगा ना, देखो आ गया। एक मिनट में लाइव सर्वर पे जाता हूँ तो देखो ये बॉडी के अंदर आ गया ना पूरा। तो बॉडी में आप बहुत सारे टैग्स भी यूज कर सकते हो। तो देखो ये बॉडी है हमारी और ये है इसका टाइटल। इसके अंदर जैसे मानो कि हमने कोई कोड लिखा, जैसे हमने कोई कोड लिखा पर हमें कोड चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, देखो ये कोड हमें नहीं चाहिए तो हम इसको कमेंट कर देंगे। कमेंट, देखो कमेंट करने के लिए आपको क्या करना है, देखो एंगुलर ब्रैकेट, एक मिनट, एंगुलर ब्रैकेट ओपन, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, इसके बाद हाइफन हाइफन और इसका देखो यहाँ से मैं इसको हाइफन हाइफन और इसके बाद एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। तो देखो ये क्या बन गया, ये बन गया देखो कमेंट बन गया। जैसे मैं आपको
दिखाता हूँ। जैसे इंस्पेक्ट एलिमेंट में हम जाएंगे तो देखो इंस्पेक्ट नहीं, व्यू पेज सोर्स पे हम चलते हैं। व्यू पेज सोर्स पे जानकर इंस्पेक्ट पेज हो जाएगा। देखो ये क्या हमारी बॉडी का कमेंट है। कमेंट का क्या काम होता है, मतलब देखो ये फ्रंट में वेबसाइट पे शो नहीं होगी, पर बैक जो ये कोड होता है ना पूरा, देखो ये कोड हमारा इतना है ना, ये तो वैसे ही कोड है, इस कोड को भूल जाओ। कोड इंजेक्टेड बाय लाइव सर्वर, इस कोड को लाइव सर्वर ने इंजेक्ट किया, तो ये कोड तो किसी काम का नहीं है, मेन ये कोड है। तो देखो कमेंट का काम क्या होता है, जैसे दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कमेंट का काम क्या, जैसे देखो मैं इधर लिख देता हूँ कि ये मेरा पैराग्राफ का पोर्शन है, ये मेरा पैराग्राफ का पोर्शन, और नीचे मैं लिख 2-4 पैराग्राफ डाल देता हूँ। जैसे एक पैराग्राफ मैंने डाल दिया, कुछ भी पैराग्राफ में डाल दिया, दूसरा पैराग्राफ मैंने डाला, इसके अंदर भी कुछ भी डाल दिया, और ऐसे करके ना मैंने 2-4 पैराग्राफ लिख दिया। हाँ, इसका देखो मुझे बाद में कोडिंग के टाइम पे पता रहेगा ना कि ये सारे मेरे पैराग्राफ है। देखो इंस्पेक्ट व्यू पेज सोर्स पे जाता हूँ तो देखो ये मेरा पैराग्राफ है, पोर्शन है, पर ये शो हो रहा है, पर मुझे शो नहीं कराना है इसको, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट कैसे करूंगा, कमेंट का एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल और बैकस्लैश, आप जब भी क्लिक करोगे तो देखो आ गया ना। इसका देखो वापस से कंट्रोल बैकस्लैश आप क्लिक करोगे तो देखो अनकमेंट हो गया। देखो कमेंट अनकमेंट, कमेंट अनकमेंट, कमेंट अनकमेंट, ये टॉगल होता है। टॉगल मतलब ऑन ऑफ करना किसी भी कोड को, किसी भी, तो देखो ऑन ऑफ। तो देखो जब भी मैंने इसको कमेंट कर दिया तो देखो फ्रंट पे शो नहीं होगा, देखो हट गया ना। पर बैक में ये, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ। वापस हम चलते हैं व्यू पेज सोर्स पे। पेज सोर्स पे जानकर देखो ये कमेंट बन गया ना, तो देखो कमेंट ऑटोमेटिक बन जाएगा। आप यहाँ से कमेंट कर दोगे, फ्रंट पे नहीं शो होगा, देखो फ्रंट पे शो है नहीं, पर जहां आपका व्यू पेज सोर्स होगा ना तो ये काम आता है। देखो अभी आपको पता नहीं चलेगा कमेंट का क्या काम है, पर जब आपकी बहुत सारी कोडिंग हो जाएगी तब आपको कमेंट का बहुत ज्यादा काम होगा कि ये मेरा पैराग्राफ का पोर्शन है, यहाँ पे मैंने ये कोड लिखा है, वहां पे ये कोड लिखा है, जिसे बाद में आप छेड़ो ना अपने कोड को तो आपको समझ आ जाए कि देखो ये पोर्शन है, ये कोड इंजेक्ट किया लाइव सर्वर ने, इतना पूरा आपको समझ आ जाए अच्छे से। तो आपको कमेंट का काम भी समझ आ गया। बाकी आप समझिए ना, डॉक टाइप क्या है, लैंग्वेज इंग्लिश है, हेड टैग क्या है, मतलब HTML के अंदर 2 टैग होते हैं, एक हेड और एक बॉडी, इसी का पूरा खेल है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक पूरा ढांचा HTML सबसे जो बात, केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है होना मतलब क्या, मैं अगर चाहूं पैराग्राफ को मैं ऐसे भी लिख दूं, देखो पैराग्राफ को अगर मैं बड़ा भी लिख दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं, देखो तब भी काम चलेगा, देखो तब भी काम चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ, तो मतलब अगर आप बड़ा पीबी लिखोगे, छोटा पीबी लिखोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। पर जैसे जो केस सेंसिटिव लैंग्वेज होते हैं, जैसे मानो पाइथन है तो उसमें आप बड़ा प्रिंट लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो ये सब होता है। तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है HTML, समझे। हम आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। सबसे पहले हम एक नई फाइल बना लेते हैं, तो मैं फाइल बना देता हूं अंकित 2.html। तो हमारी एक नई फाइल बन चुका है। सबसे पहले इसमें अपने बॉयलर प्लेट को एंटर करता हूं, तो एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर, तो हमारी बॉयलर प्लेट आ चुकी है। आज के इस वीडियो में हम पूरा हेड के अंदर का समझेंगे कि टाइटल क्या होता है, मेटा टेक्स्ट क्या होता है, सब कुछ A to Z। तो सबसे पहले हम समझते हैं, देखो सबसे पहले हम टाइटल क्या, देखो सबसे पहले मैं लाइव सर्वर को कनेक्ट कर लेता हूँ। गो लाइव पे जाके लाइव सर्वर देखो हमारा कनेक्ट हो चुका है। सबसे पहले काम है टाइटल क्या होता है, तो टाइटल देखो टाइटल का काम क्या है। मैं इधर टाइटल में जैसे लिख देता हूँ दिस इज टाइटल, ये एक टाइटल है, तो दिस इज टाइटल मैंने कर दिया, तो देखो आ गया ना ऊपर दिस इज टाइटल, तो टाइटल मैंने डाल दिया। इसके बाद क्या है, मेटा टैग्स। तो मेटा टैग्स का बेसिकली काम क्या होता है, बहुत लोग के माइंड में क्वेश्चन आता है कि भैया मेटा टैग का काम क्या होता है। मेटा टैग का काम होता है बेसिकली एसईओ के लिए, ये काफी सही होता है रैंक करने के लिए वेबसाइट को। मानो हमें किसी वेबसाइट को रैंक कराना है, उसमें एसईओ करना है, तो उसमें मेटा टैग का यूज करना ही पड़ेगा। जैसे देखो हम अपने चलते हैं क्रोम ब्राउजर पे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एसईओ। एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, किसी भी वेबसाइट को रैंक कराने के लिए। जैसे मानो मैं चलता हूँ इस वाली वेबसाइट पे जाता हूँ, व्हाट इज एसईओ, और देखो ये क्या मेटा डिस्क्रिप्शन है, ये देखो इधर दिखा इतना मेटा डिस्क्रिप्शन है। जिससे होगा क्या, मैंने एसईओ सर्च किया, दूसरे नंबर पे आ गया ना, सब मेटा टैग का कमाल होता है। देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ व्यू पेज सोर्स पे, एक मिनट नीचे व्यू पेज सोर्स पे जाके देखो इन लोगों ने कितने सारे मेटा टैग्स यूज किए हुए। इतने सारे मेटा टैग्स इसलिए यूज किए हुए जिससे इनका रैंक करे साइट, देखो इसीलिए लोग मेटा टैग्स का यूज करते हैं। मतलब मेटा टैग के बहुत सारे काम होते हैं, मैं आपको
बताऊंगा कंपैटिबिलिटी के लिए, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। तो देखो ये क्या होता है, मेटा टैग। मेटा टैग से ना बेसिकली आप मेटा डिस्क्रिप्शन, देखो ये मेटा डिस्क्रिप्शन, लिंक आपको कैसा शो करना है, कैसा प्रीव्यू करना है, परमा लिंक, कैसा मेटा टैग का ही काम होता है। देखो तो ये क्या लिखा है पहली लाइन में, मेटा टैग कैरेक्टर सेट UTF-8, मतलब जो इसका कैरेक्टर कार सेट UTF-8, मतलब जो इसका कैरेक्टर है वो UTF-8 है। UTF-8 क्यों है, क्योंकि UTF-8 जो होता है ना बहुत ही रिस्पॉन्सिवनेस होता है, इसमें सारे कैरेक्टर, सारे सिंबल, सब कुछ होते हैं। देखो इसके अंदर ना सारे कैरेक्टर, सारे सिंबल होते हैं UTF-8 के अंदर, देखो लिखा हुआ है ना। और ये देखो बेसिकली ना कोडर्स को UTF-8 यूज करने के लिए कहते हैं। देखो ऑथर एनकरेज टू यूज UTF-8, ऑथर को जो है ना एनकरेज किया जाता है कि आप UTF-8 ही यूज करो, क्योंकि इसमें सारे कैरेक्टर, सारे सिंबल, आपको जो चाहिए सब मिल जाएगा। हाँ, इसके बाद क्या अगला क्या, देखो अगला क्या, मेटा नेम व्यू पॉइंट। व्यू पॉइंट इसके बाद विड्थ क्या है, डिवाइस विड्थ के बराबर इनिशियल स्केल कितना है 1.0, मतलब व्यू पोर्ट के रिस्पॉन्सिवनेस की, जैसे मानो कोई वेबसाइट है, हाँ दिखाता हूँ मैं आपको, ये वेबसाइट है लैपटॉप में ऐसी दिख रही है। देखो इसके बाद मैं इसको चले आता हूँ इंस्पेक्ट पे जानकर, देखो ये फोन में कैसे दिखे, आईफोन SE में कैसे दिखेगी, आईफोन XR में कैसी दिखेगी, इसके बाद देखो गूगल फोल्ड में कैसी दिखेगी वेबसाइट, इसके बाद नेक्स्ट हब में वेबसाइट कैसी दिखेगी, इसके बाद आईपैड एयर में वेबसाइट कैसी दिखेगी। देखो हर जगह रिस्पॉन्सिवनेस दिखे, इसलिए इसका काम है कि व्यू पोर्ट कैसा होगा, विड्थ कितनी होगी डिवाइस के विड्थ के बराबर, मतलब वेबसाइट की विड्थ कितनी होगी, जितनी डिवाइस की विड्थ होगी ना उतना होगा। इनिशियल स्केल 1.0, मतलब जूमिंग कितना होगा 1.0। तो ये सब आपके काम करने बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ ही होगा, बस समझ लिया ना आपने कि कैरेक्टर सेट UTF-8 है, और इसका व्यू पोर्ट क्या है, विड्थ कितनी है वेबसाइट की डिवाइस के विड्थ के बराबर, इनिशियल स्केल 1.0 है। हमने टाइटल देख लिया। अब जैसे ना हम चाहे तो उसमें एक्सटर्नल लिंक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। देखो इसका ना एक और होता है, इसमें अब हटा दिया है मेटा XUA कंपैटिबिलिटी, जो इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए होता है अब हटा दिया है। ये वैसे मैं आपको दिखा दूं, मेटा ये कोलन लगा के इसके बाद XUA, तो ये पहले था एक मिनट, अभी तो हटा दिया, तो छोड़िए अब इतना काम का भी नहीं है, बस इंटरनेट एक्सप्लोरर वालों के लिए। इसके बाद क्या, जैसे मानो हमें ना डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, तो मेटा देखो कितने सारे, अगर मेटा में UTF-8 ये वो, मानो मुझे डिस्क्रिप्शन ऐड करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन पे क्लिक किया, देखो डिस्क्रिप्शन आ गया, मैंने आपको दिखाया ना। अब मैं इधर लिख देता हूँ कंटेंट में दिस इज डिस्क्रिप्शन। हाँ ये एक डिस्क्रिप्शन है, बेसिकली ना SEO में बहुत ज्यादा काम आता है, दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने देखो SEO सर्च किया था यहाँ पे, तो देखो यही होता है मेटा डिस्क्रिप्शन, जो यहाँ पे शो होगा, जिससे होगा कि मैंने SEO सर्च किया, देखो यहाँ पे ये क्या हुआ, देखो नीचे जाओ, कौन सी वेबसाइट है ये वाली ना, SEO स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे मैंने पहले ही समझा दिया, बंदे ने पहले ही वेबसाइट के बारे में पढ़ लिया, इसको कहते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। तो देखो मैंने यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया। इसका हम चाहें तो यहाँ पे कीवर्ड्स भी डाल सकते हैं। कीवर्ड्स के लिए हम नॉर्मली मेटा कीवर्ड पे क्लिक करेंगे, देखो मेटा कीवर्ड्स पे हम क्लिक कर, एक मिनट मैंने क्या गलत लिख दिया, मेटा कीवर्ड्स, तो देखो एमिट कर देते, तो देखो एक मिनट सॉरी, मेटा कीवर्ड भी हम ऐड कर सकते हैं। देखो ऐसा ही है, मैं आपको दिखा देता हूँ, कंटेंट और कीवर्ड, तो जैसे देखो यही सेम ना, एक मिनट इसके बाद Ctrl+D, तो देखो ये मैंने ऐड किया हुआ, शॉर्टकट में जाके कॉपी लाइन डाउन आप भी ऐड कर लो। तो देखो इधर मैं इधर कर देता हूँ कीवर्ड, देखो यहाँ पे मैं कीवर्ड कर देता हूँ, कीवर्ड डालने के लिए कीवर्ड, तो इधर मैंने कीवर्ड डाल दिया, डी से डिस्क्रिप्शन की जगह कीवर्ड में, जैसे मानो ये मेरी वेबसाइट जो है ना किस पे, फोन वगैरह पे, तो मैंने डाल दिया आईफोन, इसके बाद सैमसंग, ये सब मैं ऐसे ना कीवर्ड डाल दूंगा, इससे मेरी वेबसाइट रैंक होगी। इसके बाद रियलमी, तो ये सब कीवर्ड डालने के काम आते हैं, सब आपको शो नहीं होगा। देखो जो भी मेटा में होगा ना, देखो कुछ शो हो रहा है, मैं चलता हूँ लाइव शो में, कुछ शो हो रहा है आप लोग को, आपको बस बॉडी का शो होगा। जैसे मैं लिख देता हूँ ये मेरी बॉडी है, तो आपको बस बॉडी का शो होगा, बॉडी में जो जो होगा आपको बस इतना ही शो होगा। मेटा ये सब ब्राउजर को समझाने के लिए होता है कि UTF-8 है, व्यू पोर्ट इतना है, आपको इतना रिस्पॉन्सिवनेस रखना है, ये डिस्क्रिप्शन है SEO के लिए, कीवर्ड SEO के लिए। हाँ इसका जैसे एक और होता है रोबोट, रोबोट का क्या काम होता है, देखो मेटा, इसके बाद मैं कर देता हूँ एक मिनट मेटा, इसके बाद मैं कर देता हूँ रोबोट। तो रोबोट का क्या काम होता है ना, बेसिक क्रॉलिंग के लिए होता है रोबोट, मैंने क्लिक किया, एक मिनट ये फिर ऐसे हो गया यार, कोई बात नहीं। इसका क्या काम होता है ना, बेसिकली इसके लिए होता है, एक मिनट Ctrl+D से देखो नीचे आ गया, इसके बाद मैं यहाँ पे रोबोट कर देता हूँ, रोबोट कर दी, एक मिनट यहाँ पे, एक मिनट यहाँ पे मैं कंप्यूटर में करता था, आज मेरे पास लैपटॉप इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कोई बात नहीं। रोबोट, रोबोट क्या कहने थे, क्रॉलिंग करने के लिए, क्रॉलिंग के लिए मतलब जैसे मैंने यहाँ पे अगर लिख दिया ना नो इंडेक्स और नॉट फॉलो, नो फॉलो, नो इंडेक्स नो फॉलो, तो इसका क्या मतलब है, नो इंडेक्स नो फॉलो का क्या मतलब है कि वेबसाइट ना गूगल पे अपनी लिंक को नहीं डालेगा, मतलब गूगल जो है ना इस वेबसाइट को ये क्रॉल नहीं करेगा। क्रॉल इन द सेंस जैसे ना एक सर्च इंजन
इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे ये लिंक्स शो नहीं होगी, मतलब जैसे गूगल पे जैसे मैं कुछ सर्च करूंगा ना वेबसाइट पे सर्च नहीं होगी, मतलब इंडेक्सिंग नहीं होगा बेसिकली, समझ गए। तो इंडेक्सिंग के लिए होता है बेसिकली, तो कोई ये डालेगा नहीं नो इंडेक्स नो फॉलो, सब यही डालते हैं कि इंडेक्स और फॉलो, इंडेक्स और इधर से फॉलो मैं कर दे, तो सब यही डालते हैं मेजोरिटी, इंडेक्स और फॉलो, जिससे हमारी रैंक वेबसाइट रैंक करे और ये मतलब ना क्रॉल हो अच्छे से, इंडेक्सिंग हो और ये शो गूगल पे। मतलब अगर आप नो इंडेक्स नो फॉलो कर दोगे तो किसी भी सर्च इंजन पे हमारी वेबसाइट इंडेक्स नहीं होगी, शो नहीं करेगा, समझे। तो ये हो गया। इसके बाद अगला के जैसे मानो हमें किसी को एक्सटर्नल लिंक ऐड करनी है, तो हम चाहे तो एक्सटर्नल लिंक भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हमें सीएसएस की लिंक ऐड करनी है, लिंक कोलन इसका सीएसएस मैंने लिख दिया, तो देखो आ गया। इसका जैसे मुझे लिंक ऐड करना है, मानो मुझे अंकित डॉट सीएसएस को ऐड करना है, मैं लिख देता हूँ एक मिनट अंकित डॉट सीएसएस, तो देखो अंकित डॉट सीएसएस मैंने लिखा, अंकित डॉट सीएसएस, तो देखो ये वाला पेज ऐड हो गया, देखो ये वाला पेज ऐड हो चुका है, शो नहीं होगा अभी पर ये वाला पेज ऐड हो चुका है। तो एक्सटर्नल लिंक को ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, लिंक डॉट सीएसएस मैं आप लोगों को वापस बता देता हूँ, बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा। देखो आपको क्या करना है, लिंक कोलन सीएसएस, एक मिनट मैं क्या कर रहा हूँ यार, इससे अच्छा तो मैं कंप्यूटर ही था, लिंक ये कोलन सीएसएस, तो देखो आ गया ना लिंक स्टाइल शीट। इसके बाद इधर मैं डाल देता हूँ अपने सीएसएस का फाइल का नाम डाल देता हूँ अंकित डॉट सी एस एस, अंकित डॉट सी एस एस मैंने डाल दिया, तो देखो सीएसएस फाइल कनेक्ट हो गई है। हाँ, अब जैसे हमें एचटीएमएल की फाइल में सीएसएस की फाइल ऐड कर ली, हेड में जाके हमें जावा स्क्रिप्ट की फाइल ऐड करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे, इसके लिए हम एसआरसी का यूज करते हैं। एसआरसी क्या होता है ना, बेसिकली एसआरसी सोर्स होता है, समझिए, तो हम एसआरसी का यूज करेंगे। हाँ, तो हम एसआरसी का यूज करके हमें जो भी डालना है, जैसे मानो हमें डालना है स्क्रिप्ट कोलन एसआरसी हम डाल देते हैं, सोर्स का स्क्रिप्ट का यूज करेंगे। यहाँ पे जैसे हमें जो भी डालना है, हमारा क्या नाम है अंकित डॉट जीएस, तो हमारा जावा स्क्रिप्ट भी देखो ऐड हो चुका है, हमारा जावा स्क्रिप्ट भी ऐड हो चुका है। तो हम सीएसएस को ऐड करने के लिए लिंक का यूज करेंगे, लिंक कोलन सीएसएस, और हम जावा स्क्रिप्ट को ऐड करने के लिए स्क्रिप्ट का यूज करेंगे, समझ गए, स्क्रिप्ट कोलन एसआरसी, समझ गए सोर्स। तो हम ऐसे ऐड कर सकते हैं। और जो सीएसएस होता है वो तीन तरीके से ऐड होता है, इंटरनल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस, तो वो हम आगे समझेंगे, अभी आपको समझने की इतनी जरूरत नहीं, वो बात की बात है। तो आप लोग अभी समझिए मेन पॉइंट की, मेटा टैग का क्या काम होता है, डिस्क्रिप्शन का क्या काम होता है, कीवर्ड का क्या काम होता है, रोबोट से क्या होता है, क्रोलिंग होता है, बेसिकली इंडेक्सिंग होता है। हमें अगर एक्सटर्नल लिंक वगैरह ऐड करनी है तो हम ऐसे करके किसी भी एक्सटर्नल लिंक को ऐड कर सकते हैं। और हमें टाइटल डालना है तो इधर हम टाइटल में जाके डाल सकते हैं टाइटल, इसमें बहुत सारी चीजें ऐड होता है, पर आपको मेन इतना ही काम किया, समझिए। और बाकी हम जो है ना सीएसएस इंटरनल एक्सटर्नल बहुत तरीके से ऐड करते हैं, वो हम आगे समझेंगे। हम आ चुके अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि हेडिंग टैग क्या होता है, पैराग्राफ टैग क्या होता है, हम सारे टैग के बारे में समझेंगे, कहाँ कौन सा टैग यूज होता है, सब कुछ ए टू जेड। तो सबसे पहले हम एक नई HTML की फाइल बना लेते हैं। फाइल का हम नाम रखेंगे अंकित डॉट अंकित 3.html, अंकित 3.html। आप लोगों ने अगर पुरानी वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लो, प्लेलिस्ट की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम चलते हैं अंकित 3.html। हम सबसे पहले बॉयलर प्लेट एक्सक्लेमेशन मार्क एमिट सेंटर, तो देखो हमारा बॉयलर प्लेट आ चुका है। यहाँ पे हम टाइटल में लिख देते हैं हेडिंग एंड, एक मिनट मैंने क्या लिख दिया, हेडिंग एंड पैराग्राफ, हेडिंग एंड पैराग्राफ हमने लिख दिया। लाइव सर्वर को मैं ऑन कर लेता हूँ। हेडिंग पैराग्राफ और भी बहुत सारे टैग्स के बारे में हम समझेंगे। आप लोग क्या करते हो ना, अलग अलग टैग का गलत जगह यूज कर दे तो आपके वेबसाइट के एसईओ वगैरह पे बहुत फर्क पड़ता है, मैं आपको समझाऊंगा सब कुछ। तो देखो यहाँ पे हम H1 टैग का यूज करते हैं, हेडिंग 1 टैग का। यहाँ पे मैंने लिख दिया मानो हेडिंग 1, हाँ यहाँ पे मैंने हेडिंग 1 लिख दिया। इसके बाद मैं चलता हूँ H2 टैग की तरफ। H2 यहाँ पे मैंने लिख दिया हेडिंग 2, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया हेडिंग 2, हाँ यहाँ पे मैंने लिख दिया हेडिंग 2। अब ऐसे करके ना कितनी हेडिंग होते हैं, 6 हेडिंग होते हैं, H1 H2 ऐसे। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H3, यहाँ पे एक मिनट, H3 यहाँ पे एंटर करके एक मिनट, हेडिंग 3, इसके बाद ऐसे ना 6 होते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। H4, एक मिनट H4 एंटर, इधर मैं लिख देता हूँ हेडिंग 4। मैं अपने लैपटॉप में कर रहा हूँ, अभी मुझे कंप्यूटर में आदत है इसलिए हाथ अभी बैठा नहीं, कोई बात नहीं बैठ जाएगा। H5 एंड, एक मिनट यार, H5 एंटर, इसके बाद मैं लिख देता हूँ हेडिंग 5। इसके बाद हम चलते हैं नीचे, इसके बाद एक मिनट H6 एंटर, इसके बाद मैं लिख देता हूँ हेडिंग 6। तो देखो 6 हेडिंग है टोटल। हम यहाँ पे चलते हैं अपने लाइव सर्वर पे। देखो लाइव सर्वर पे जानकर देखो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5,
5 हेडिंग्स देखो 6 हेडिंग है ना। साइज देखो, अब बहुत बंदे ना हेडिंग का यूज साइज के लिए करते हैं, बोल्ड करने के लिए करते हैं। सबसे बड़ी गलती, आप लोग कभी भी बोल्ड करने के लिए, साइज वगैरह कम ज्यादा करने के लिए आप लोग इन सब का यूज मत करो। इनके अपने टैग होते हैं, इन सब का आप यूज करो, आपकी वेबसाइट के एसईओ पे रैंक पाएगा, वेबसाइट की ऐसी तैसी हो जाएगी, समझे। तो इनका काम बस हेडिंग के लिए रखना। जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको H1 देना, जो इससे कम हो H2, जो इससे कम हो H3, H4, H6, समझे। इसलिए होता है हेडिंग टैग का काम। इसका जैसे मैं इधर कमेंट कर देता हूँ, ये हमारा हेडिंग टैग है। कमेंट करने के लिए क्या हमें यूज करना है, कंट्रोल+/। मैंने पिछली वीडियो में शायद बैकवर्ड स्लैश कह दिया, माफी करना, माफ करना मुझे, मैं गलती से टंग स्लिप हो गया, कोई बात नहीं। इसके बाद मैं कहता हूँ ये हमारा पैराग्राफ टैग है, इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ इसको, कमेंट/, इसको मैंने कमेंट कर दिया। पैराग्राफ टैग कैसा हमें यूज करना है, पी और एंटर कर दो, पैराग्राफ टैग आ जाएगा एमिट की मदद से। इसका देखो पैराग्राफ का टैग ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी। कोई भी टैग ओपन होता है तो क्लोज होता है, ये याद रखना। यहाँ पे मैं 1 मिनट आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, पी एंटर करता हूँ, पैराग्राफ टैग आ चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोरेम 30। तो देखो 40 वर्ड आ गए। 1 मिनट मैं इसको पहले ना कर देता हूँ, कमांड पैलेट पे जाके टॉगल कर देता हूँ। तो टॉगल मैंने कर दिया, देखो आ गया ना, मतलब लाइन में आ जाए, बार बार मैं आगे पीछे ना जाना। पहले लोरेम क्या था, लोरेम एक एमिट था। देखो मैं पैराग्राफ टैग बनाता हूँ, यहाँ पे ये सब लिखूंगा ना तो अच्छा नहीं लगेगा। देखो ये अच्छा लग रहा है, ये जैसे लगा ना कोई लिखा हुआ हमने कुछ लाइन, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है। तो इसलिए हम लोरेम का यूज करते हैं। लोरेम का काम क्या है बेसिकली समझो, जैसे मानो मैंने लिख दिया लोरेम 10, तो देखो यहाँ पे 10 वर्ड आ जाएंगे, समझे। लोरेम 20 वर्ड, लोरेम 1000 वर्ड आ जाएंगे, समझे। तो लोरेम का बेसिकली यही काम होता है, एमिट होता है। हाँ, इसका जैसे मानो कि हमें पैराग्राफ में 1 2 3 4 नहीं होता, पैराग्राफ पी होता है नॉर्मली, समझे। इसके बाद जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोगों को मानो ये बोल्ड करना है, तो ये लोग पता है क्या करेंगे, मानो बीच में हमें बोल्ड करना है अंकित झा, तो लोग यूज कर लेंगे H6 और एंटर करके अंकित झा कर देंगे, अंकित झा। और इसका देखो ये बोल्ड हो गया, अंकित झा बोल्ड हो गया। ये वैसे एक देखो बोल्ड हो गया ना, तो बहुत लोग ये गलती करते हैं। ये गलती आप लोग कभी मत करना, बोल्ड वगैरह करने के लिए आप लोग H6 वगैरह का यूज करते हो, नहीं। इन सब के अपने टैग होते हैं। देखो इसका क्या टैग है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे देखो एक टैग है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग टैग का काम क्या है, जैसे दिस इज स्ट्रॉन्ग टैग, ये स्ट्रॉन्ग टैग है। तो देखो आगे ना ये बोल्ड का काम होता है बेसिकली। बहुत बंदे कहेंगे भैया बोल्ड का टैग तो, 1 मिनट और मैं आपको दिखाता हूँ बोल्ड का एक और टैग है। मानो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ बी और एंटर करता हूँ, तो देखो दिस इज बोल्ड टैग। बहुत बंदे कहेंगे भैया इन दोनों में फर्क क्या है, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड में फर्क क्या है। तो दोनों में कुछ फर्क नहीं, बस फर्क कितना है कि आजकल जो मॉडर्न वेबसाइट होते हैं, मॉडर्न प्रोग्रामर होते हैं, बोल्ड का यूज नहीं करते, स्ट्रॉन्ग टैग का यूज करते हैं, समझे। तो आप लोग भी स्ट्रॉन्ग टैग का यूज को, बोल्ड वगैरह को भूल जाओ। बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन ये सब पुराना हो गया। अब देखो तब भी मैं आपको समझाऊंगा, आप लोग टेंशन मत लो। मानो हमें नीचे मैं एक पैराग्राफ कर देता हूँ, इसके अंदर मैं एक सबसे पहले तो 1 मिनट पैराग्राफ छोड़ो, पैराग्राफ हटाओ, मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाता हूँ बोल्ड। तो बोल्ड के लिए हम बी लिख देंगे, दिस इज बोल्ड। तो देखो बोल्ड आ गया, पर इसके अल्टरनेटिव में हम लोग क्या यूज करते हैं, इसके अल्टरनेटिव में हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग टैग का, समझे। तो मैं स्ट्रॉन्ग का यूज करूंगा, हाँ, दिस इज स्ट्रॉन्ग। हाँ, इसके अल्टरनेटिव में हम स्ट्रॉन्ग का यूज करते हैं। हाँ, इसका इटैलिक्स, इटैलिक्स की जगह हम एम्फसाइज का यूज करते हैं, समझे। मैंने लिख दिया सबसे पहले तो आई लिख दिया, दिस इज इटैलिक्स। हाँ, दिस इज इटैलिक्स। तो इसकी जगह हम किसका यूज करेंगे, इसकी जगह हम यूज कर देंगे एम्फेसिस का। एम्फेसिस हमने यूज किया, दिस इज ब्रदर, एम्फेसिस नहीं, दिस इज ब्रदर, एक मिनट, दिस इज बिग ब्रदर ऑफ इटैलिक्स। हाँ, ये बड़ा भाई है, भाई बाप बाप होता है, समझे। तो ये देखो ये दोनों सेम है ना, दिस इज, 1 मिनट में बीच में, और एक और टैग है, कौन सा टैग है, ब्रेक टैग है, BR आप डाल दो। ये अपने आप में ही ओपनिंग क्लोजिंग सब है, इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं, ये ऐसे ही रहता है, ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है, समझे। जैसे हर का देखो, इसका बोल्ड का भी ओपन क्लोज, हाँ देखो इसका भी ओपन क्लोज, पर ये बाय डिफॉल्ट खुद ही क्लोज रहता है, समझे। इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है, ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। जैसे ब्रेक जो है सेल्फ क्लोजिंग टैग है, जैसे हमने ब्रेक कर दिया, लाइन को ब्रेक कर दिया, तो देखो ये अगली लाइन में चला गया ना, तो ये दोनों अगली लाइन में चले गए ना। ऐसे एक और टैग होता है, इस टैग का क्या नाम है, ब्रेक टैग हो गया। इसके बाद हॉरिजॉन्टल टैग हो गया, तो हमने हॉरिजॉन्टल टैग का यूज किया, तो देखो नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। हाँ, तो ऐसे हम इन दोनों टैग का यूज कर सकते हैं। बाकी बहुत सारे टैग होते हैं, आप लोग टेंशन मत लो। जैसे हमें किसी टेक्स्ट को बड़ा करना है, हाँ मानो हमें बड़ा करना है, मैं बिग का यूज करके हाय लिख देता हूँ, तो हाय, तो देखो ये 1 मिनट बिग टैग यहाँ पे यूज नहीं हुआ, क्या 1 मिनट क्या प्रॉब्लम आ गई भाई,
एक मिनट, इधर नहीं होता, सॉरी इधर नहीं होगा, वो आगे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। इसका वैसे अभी इतना काम नहीं है। इसकी जगह ना जैसे मेन जो होता है, जो बहुत बंदे मुझे पर्सनली भी मैसेज करते हैं, इन लोगों को प्रॉब्लम आती है कि भाई जैसे हमें किसी चीज का बिग स्मॉल टैग होता है, आगे क्या काम है मैं आपको बताऊंगा, आप लोग टेंशन मत लो। हाँ, तो जैसे कि ना एक और टैग होता है, जैसे बहुत लोगों को लिखना है H2O। हाँ, मैंने लिखा H2O, H2O लिखा तो कैसे आ गया देखो, H2O कैसे आ गया देखो, H2O ऐसे आ गया, पर 2 तो ऐसे नीचे होता है ना, वो हमें लिखना है, तो हम क्या करेंगे। तो इसके लिए दो टैग होते हैं, सबस्क्रिप्ट होता है, एक सुपरस्क्रिप्ट टैग होता है। उनका क्या काम होता है देखो, जैसे H2O मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, सबसे पहले तो मैं सबस्क्रिप्ट टैग का यूज करूंगा। हाँ, सबस्क्रिप्ट टैग मैंने लिखा, इधर मैंने 2 लिख दिया, इसके बाद मैंने यहाँ पे H लिख दिया और यहाँ पे O लिख दिया। हाँ, O लिख दिया, एक मिनट O बड़ा कर देता हूँ। O लिख दिया तो देखो इधर आ जाएगा लाइव सर्वर पे H2O, देखो कैसा लिख के आ गया, आप लोग ध्यान से देख लो भाई साहब, देख लो H2O लिख के आ गया ना, तो इसका नाम होता है सबस्क्रिप्ट टैग। इसका सुपरस्क्रिप्ट टैग का क्या काम होता है देखो, सुपरस्क्रिप्ट टैग का भी मैं आपको काम दिखाता हूँ। एसयू मैंने लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे एक्स कर दिया और मैंने यहाँ पे ई लिख दिया। हाँ, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉगरिथम का ये देखो ई एक्स, नीचे हमें लाना है। एक मिनट, मैंने कौन सा टैग यूज करा, सब ये यूज कर दिया कि सुपर हमें यूज करना है। भाई मैं भी ना आप लोगों के चक्कर में एक्साइटमेंट में आ चुका हूँ, बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे ना अपन लोग कि लाएंगे लाएंगे, कोई बात नहीं। तो सुपर स्क्रिप्ट में कर देता हूँ, ये सुपर स्क्रिप्ट टैग होता है, देखो सुपर स्क्रिप्ट टैग देखो आ गया ना, ऊपर आ गया। तो दो टैग होते हैं, एक होता है सबस्क्रिप्ट टैग, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट टैग। तो यही है बेसिक हेडिंग। और इसका ना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि अंकित भाई ने इतना लिखा है, टाइप करने लगे, लिखने लगे नोटबुक पे, नहीं, आपको नोट्स नहीं बनाने, आपको नॉर्मली गूगल पे जाके इतना सर्च करना है, देखो HTML टैग्स, बहुत सारे टैग आ जाएंगे भाई, लाखों टैग। आप लोग क्या क्या टैग याद करोगे, देखो ना HTML टैग्स में जाओगे, यहाँ आप चले जाओ तो HTML टैग के इतने सारे टैग्स आ जाते हैं, वहां से आपको जो टैग का काम पड़े आप लोग गूगल पे लिखो, देखो एंकर टैग, ये वो सारे टैग आ जाएंगे, फॉर्म टैग, स्क्रिप्टिंग टैग, टैग समझे। तो आपको जो भी टैग चाहिए, देखो कितने हजारों टैग होते हैं HTML के, तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, कुछ मेन टैग थे मैंने आपको समझा दिया। हम आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एंकर टैग का क्या काम होता है, इमेज टैग का क्या काम होता है, हम कैसे यूज करेंगे, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक, हम कैसे सब कुछ ऐड करेंगे A to Z। तो सबसे पहले हम एक HTML की फाइल बना लेते हैं, अंकित 4.html मैंने एक फाइल बना ली। इसके बाद सबसे पहले मैं एक बॉयलर प्लेट ऐड कर लेता हूँ HTML का, तो एक्सक्लेमेशन मार्क एंटर, मैंने बॉयलर प्लेट ऐड कर लिया। इसके बाद सबसे पहले हम क्या समझेंगे, हम सबसे पहले समझेंगे कि एंकर टैग क्या होता है। तो मैं सबसे पहले एक हेडिंग डाल देता हूँ, हेडिंग 3। इसके बाद एंकर टैग मैं डाल देता हूँ, एंकर टैग। और इसके बाद एक मिनट, एंकर टैग डालने के बाद इधर हम एंकर टैग का यूज करेंगे। नॉर्मली मैं A लिखूंगा तो देखो आ जाएगा एंकर टैग। हाँ, इसके बाद हमें क्या करना है, HRF, मतलब यहाँ पे हमें लिंक डालनी है। अब जैसे मैं लिंक डाल देता हूँ, लिंक मैं डाल देता हूँ किसकी, HTTPS कोलन, एक मिनट, कोलन डालने के बाद 2 स्लैश, और किसकी लिंक मैं डालूं, मैं लिंक डाल देता हूँ google.com, google.com की मैंने लिंक डाल दी। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ go to google मैं कर देता हूँ। तो देखो go to google पे जाने का, देखो जब भी हम जाएंगे अपने एक मिनट, लाइव सर्वर कनेक्ट है कि नहीं, ये क्या कनेक्ट है भाई, ये भी एक मिनट, तो मैं अपने लाइव सर्वर को सबसे पहले कनेक्ट कर देता हूँ। तो गो लाइव पे हम चलते हैं, तो हमारा लाइव सर्वर कनेक्ट हो जाएगा। तो देखो एक मिनट, तो इसको मैं छोटा करता हूँ, गो टू गूगल पे मैं क्लिक करूंगा तो देखो मैं गूगल पे आ चुका हूँ। हाँ, तो गूगल पे आ गया ना। ऐसे ही जैसे हमें और ऐड करना है मानो, हाँ, तो हम और ऐड कर सकते हैं। जैसे देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल डी, गो टू गूगल की जगह यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक मिनट, इंस्टाग्राम कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ फेसबुक, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ लिंक्डइन। हाँ, इसके बाद यहाँ पे भी मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, एक मिनट, फेसबुक यहाँ पे मैं कर देता हूँ, एक मिनट, नहीं फेसबुक तो नीचे था, सॉरी यार, फेसबुक। इसके बाद मैं नीचे डाल देता हूँ लिंक्डइन, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ लिंक्डइन, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इंस्टाग्राम। तो मैं इधर डाल देता हूँ इंस्टाग्राम, एक मिनट, इंस्टाग्राम, तो मैंने इंस्टाग्राम डाल दिया। इसके बाद एक मिनट, इंस्टाग्राम, एक मिनट यार, इंस्टाग्राम मैंने डाल दिया। यार हम चलते हैं यहाँ पे, तो देखो सारे टैग आ गए, फेसबुक, गूगल। इसके बाद हमें मेन, हमने गलती क्या कर दी, यहाँ पे हमने कौन सा भाई एक्स्ट्रा टैग यूज कर दिया यार, एक मिनट, यहाँ पे हमने हमारे ये सारे टैग, क्लोजिंग टैग हमने कहाँ हटा दिए भाई। तो यहाँ पे मैं एक मिनट, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, इधर भी मैं एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, जल्दीबाजी में हट गए। इसका देखो यहाँ पे आ गया, सारे आ गए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन सब आ गए ना। अब हम यहाँ पे ना ब्रैकेट टैग का यूज करते हैं, तो देखो ब्रेक कर देते हैं, लाइन को ब्रेक कर देते हैं।
हैं, लाइन को हमने ब्रेक कर दिया, इधर भी हम एक लाइन ब्रेक कर देते हैं, अगली लाइन में आ जाए, इधर भी हम एक लाइन ब्रेक कर देते हैं, जैसे अगली लाइन में आ जाए, यहाँ भी हम एक लाइन ब्रेक कर देते हैं, जैसे अगली लाइन में आ जाए। तो देखो अगली लाइन में आ गया, गो टू फेसबुक, जैसे गो टू इंस्टाग्राम पे मैं क्लिक करता हूँ, देखो इंस्टाग्राम पे आ चुके हैं। इसका जैसे मानो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं जाता हूँ किस पे जाऊँ भाई, आप बताओ, लिंक्डइन पे चले। एक मिनट, लिंक्डइन का मैंने लिंक भी शायद नहीं सही डाले, लिंक सही डाले। इसके बाद ये क्या, अगला क्या है, फेसबुक पर। मेन प्रॉब्लम क्या, देखो गो टू गूगल पे जाते हो, गूगल खुल जाता है, पर मुझे नेक्स्ट पेज पे गूगल को खोलना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ब्लैंक का यूज करेंगे, ब्लैंक टारगेट एट्रीब्यूट का यूज करेंगे और इसमें हम ब्लैंक डालेंगे। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। देखो टारगेट का हम यूज, एक मिनट यार, हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे टारगेट, टारगेट में हम यूज करेंगे अंडरस्कोर ब्लैंक। तो देखो ये हो जाएगा, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एक मिनट, क्या हो गया, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ, और इसके बाद इसको मैं यहाँ भी पेस्ट कर देता हूँ। इससे होगा क्या, अगले पेज पे खुलेगा। हाँ, अब हम चलते हैं, तो देखो अगले पेज पे खुलेगा, मैं इसको हटा देता हूँ और मैं वापस से जाता हूँ इस पे, तो देखो अब अगले पेज पे गया, गो टू गूगल। एक मिनट, अगले पेज पे क्यों नहीं खुला भाई, क्या प्रॉब्लम आ गई, अंडरस्कोर ब्लैंक लिख तो दिया, अंडरस्कोर ब्लैंक लिखने का, एक मिनट मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, रिफ्रेश करने का गो टू गूगल, तो देखो गूगल अगले पेज पे खुल गया, इंस्टाग्राम भी अगले पेज पे खुल गया, लिंक्डइन भी अगले पेज पे खुल गया। तो हमें अगर ऐसा फीचर ऐड करना है तो हमें टारगेट एट्रीब्यूट को यूज करना पड़ेगा, इसके अंदर अंडरस्कोर ब्लैंक लिखना पड़ेगा। अब हमें अगला क्या है, जैसे मानो हमें एक इंटरनल लिंक ऐड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम स्लैश का यूज करेंगे। देखो हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज करेंगे, कैसे, एंकर लगाएंगे और लिंक में ना हम क्या लिखेंगे, जैसे फॉरवर्ड स्लैश, और जैसे मैं चलता हूँ किसी पे, एक मिनट, किसी में मैंने कुछ लिखा हुआ है HTML3 में, हाँ, तो फॉरवर्ड स्लैश अंकित 3.html को मैं ऐड कर देता हूँ, देखो आ जाएगा। इसके बाद मैं लिख देता हूँ अंकित HTML3, हाँ, इसके बाद मैं चलता हूँ वापस, और इसके बाद सबसे पहले मैं ब्लैंक एट्रीब्यूट को ऐड कर दे रहा हूँ, टारगेट, और इसके बाद ब्लैंक अंडरस्कोर ब्लैंक कर देता हूँ। इसके बाद देखो ये आ गया अंकित HTML3, मैं इसको करता हूँ, तो देखो दूसरा पेज हमसे लिंक हो गया। इसको कहते हैं इंटरनल लिंक को ऐड करना, समझे। इधर मैंने क्या किया, इंटरनल लिंक को ऐड किया, अपनी मतलब वेबसाइट के किसी लिंक को ऐड किया, और इधर हमने क्या किया, एक्सटर्नल लिंक को ऐड किया। हाँ, तो एक्सटर्नल लिंक ऐसे ऐड होता है, इंटरनल लिंक ऐसे ऐड होता है, समझ गए ना आप लोग। तो एंकर टैग का बस इतना ही काम है, लिंक को ऐड करना, समझे। तो मैं यहाँ पे एक टैग ये भी डाल देता हूँ, कमेंट, ये हमारा एंकर टैग है, एंकर टैग है, ये हमारा एंकर टैग है, और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। कमेंट कैसे करना है, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश को क्लिक करेंगे तो कमेंट हो जाएगा, समझे। मैंने पीछे साइड पे बैकवर्ड स्लैश कह दिया था, तो माफी चाहूंगा, ये फॉरवर्ड स्लैश होता है, समझ गए। तो इसके बाद ये हो गया इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक करना हम लोग सीख गए। हम सीखेंगे कि हमें इमेज को कैसे ऐड करना है। हाँ, तो इमेज को ऐड करने के लिए हम चलेंगे सबसे पहले H3, और इधर ना मैं पहले लिख देता हूँ इमेज टैग। हाँ, एक मिनट यार, इमेज टैग, हाँ, इमेज टैग मैंने लिख दिया। इसके बाद हम चलते हैं, और इसके एक मिनट ऊपर ही चलते हैं हम लोग, और इमेज टैग में मैं सबसे पहले इमेज टैग को यूज करता हूँ, ING टैग होता है, एंटर करेंगे, देखो इमेज टैग आ गया। अब हमें यहाँ पे इमेज का सोर्स डालना है। सोर्स डालने के लिए हम लोग गूगल पे से किसी भी इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। एक वेबसाइट पे, बहुत सारे वेबसाइट होते हैं, पिक्साबे, पिक्सल्स या सोर्स अनप्लस, ये भी देखो सोर्स अनप्लस भी है, इसकी जगह आप लोग ये भी यूज कर सकते हो, देखो पिक्साबे, या आप ये भी यूज कर सकते हो पिक्सल्स, समझ, ये सारी वेबसाइट्स आप लोग यूज कर सकते हो पिक्सल्स। जैसे मैं सोर्स डॉट अनप्लस अभी यूज कर लेता हूँ, और जैसे आप कोई भी इमेज निकाल लो। हाँ, जैसे मानो मुझे ये नेचर की इमेज चाहिए, मैं नेचर की इमेज पे क्लिक करूंगा। हाँ, और ये क्या, अगर आपको इनमें से गूगल में से कोई इमेज चाहिए तो मानो मैं डाल देता हूँ, कौन सी इमेज आपको चाहिए, जैसे 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 मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नेचर इमेज। हाँ, नेचर इमेज मैंने डाल दिया, और कुछ नहीं, इसके लिंक को कॉपी करके ऐड कर देना है। जैसे देखो इमेज पे जाएंगे, हम चाहे तो ये अच्छी अच्छी वेबसाइट से कॉपीराइट फ्री इमेज ले सकते हैं, आप लोग ले लेना, आपको जिससे जो लेनी हो। जैसे मैं आपको ले चलता हूँ, जैसे मुझे ये इमेज पसंद आई है। हाँ, ये कॉपीराइट इमेज है वैसे, तब भी मैं आपको यूज करके दिखा देता हूँ। बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है भाई गूगल की इमेज कैसे ऐड करे, तो देखो कॉपी इमेज एड्रेस नॉर्मल आपको इधर आपको ऐड कर देना है, और इसके बाद एक मिनट, इधर मैंने क्या कर दिया यार, इसके बाद कमांड पैलेट पे जाकर टॉगल वर्ड रैप। हाँ, देखो कितनी बड़ी इमेज का ये हो गया। इसके बाद हम चलते हैं, तो देखो हमारी वेबसाइट का है अब, ये ना देखो इमेज आ गई ना वो वाली, तो देखो ये इमेज आ जाएगी, ये
काफी बड़ी लिंक है, कोई बात नहीं यार। इसके बाद जैसे ऑल्ट का क्या काम होता है ना, बेसिकली मैं अगले पे चलता हूँ, इसको छोड़ो। इमेज और ऑल्ट का क्या काम है, जैसे देखो इधर तो हमने लिंक एड्रेस डाल दिया इमेज का एड्रेस जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे हर इमेज में आपको मिल जाएगा। हाँ, जैसे अनप्लस में भी आपको मिल जाएगा, इधर भी आपको इमेज एड्रेस मिल जाएगा। तो आप इधर से इमेज एड्रेस डाल दोगे। मानो कभी हमारी इमेज लोड नहीं हुई, किसी का नेट कनेक्शन स्लो है, तो उनके लिए क्या होगा ना, वहां पे आ जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इधर इमेज छोड़ो, यहाँ पे मैं ऑल्ट पे डाल देता हूँ इमेज नॉट लोड। वैसे लोग ये नहीं डालते, लोग इमेज के कुछ इंफॉर्मेशन डालते हैं। तो देखो मैं एक मिनट इन सबको हटा देता हूँ, बहुत घिचमिच हो गया है इन सबको हटाने का। देखो यहाँ पे आ गया ना इमेज नॉट लोड। जब इमेज लोड नहीं होता, मानो कि इसका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, इमेज लोड नहीं हुआ, तो इसकी जगह ये आ जाएगा जो आपने ऑल्ट पे लिखा होगा। तो ऐसे करके आप इंटरनल इमेज को ऐड कर सकते हो। अगर मानो आपको एक्सटर्नल इमेज ऐड करना है, तो आप IMG पे जाओगे और इधर कोई एक्सटर्नल इमेज होगी। मानो अभी तो कोई नहीं है, मानो मैं कोई एक्सटर्नल इमेज, ये इमेज मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव इमेज एज, और इसके बाद इस इमेज को मैं इधर डाउनलोड कर लेता हूँ। कहाँ पे कंप्लीट वेब डेवलपमेंट, और इसके बाद मैं इसको ऐड कर देता हूँ JPG के फॉर्मेट में। और इमेज जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इमेज आ गई है। यहाँ पे मैं इस इमेज को इधर रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पे आ गया ना डाउनलोड डॉट JPG। तो मैं नॉर्मली इसको कैसे यूज करूंगा, देखो /डाउनलोड.jpg, तो देखो ये आ जाएगा। देखो और ऑल्ट में लिख देता हूँ, अगर कभी इमेज नहीं लोड हुई तो नेचर इमेज मैं लिख देता हूँ, नेचर इमेज मैंने लिख दिया, कभी लोड नहीं हुई किसी की, तो देखो आ गया ना इमेज। तो ऐसे करके इसको कहते हैं इंटरनल इमेज लिंक करना, समझिए, इंटरनल इमेज को ऐड करना। और ये होता है एक्सटर्नल इमेज ऐड करना, समझे। तो ऐसे करके आप इमेज यूज कर सकते हो। देखो टैग में भी कितने टैग थे, मैंने आपको एंकर टैग में भी 2 लिंक ऐड करना था ना, एक इंटरनल लिंक, देखो एक इंटरनल लिंक और एक एक्सटर्नल लिंक, समझ गए। और ऐसे ही इमेज टैग में भी होता है एक एक्सटर्नल इमेज और देखो एक इंटरनल इमेज। तो इंटरनल इमेज के लिए आपको क्या करना है, बेसिकली जो इमेज को डाउनलोड करके आपको इसके अंदर डाल देना है, इस फोल्डर के अंदर। नॉर्मली जो फाइल का सोर्स नेम होगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है, ऑटोमेटिक फॉरवर्ड / लगा के, तो आपको वो इमेज ऐड हो जाएगा। तो हम आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि इनलाइन एलिमेंट क्या होता है, ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, ये सब हम समझेंगे आज की वीडियो में। और ना एक बंदे को प्रॉब्लम आई थी कि भाई आपने पुरानी वीडियो में, कल की वीडियो में जैसे मैंने आपको लोगों को सिखाया कि इमेज आपको ऐसे ऐड करना, पर इसमें वेट हाइट कैसे ऐड करना। वैसे CSS का टॉपिक है, इसलिए मैंने आप लोगों को समझाया नहीं, मैं आपको तब भी दिखा देता हूँ। देखो वेट ऐड करने के लिए वेट इक्वल टू, देखो इमेज के बगल में इधर वेट इक्वल्स टू, जो आपको वेट लगाना है 223, और मानो आपको हाइट जो भी रखनी है, हाइट इसके बाद इक्वल्स टू, इसको आपको जो भी हाइट रखना है, मानो आपको रखना है 50 हाइट। इसका देखो इमेज की हाइट चेंज हो जाएगी, देखो हाइट चेंज हो गई, वेट चेंज हो गई। तो ऐसे करके आप इमेज की हाइट और वेट चेंज कर सकते हो। अब आज की वीडियो में हम क्या समझेंगे कि ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। तो हम एक नया फाइल बना लेते हैं। फाइल का हम नाम, एक मिनट, फोल्डर नहीं भाई, फाइल बनाना है। फाइल बना लेते हैं अंकित 5.html, अंकित 5.html हम बना लेते हैं। इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, देखो आ गया। इसके बाद सबसे पहले हम एक्सक्लेमेशन मार्क से हम क्या करेंगे, बॉयलर प्लेट को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हम यूज करेंगे ब्लॉक एलिमेंट है, इनलाइन एलिमेंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। जैसे देखो डिव टैग है, डिव टैग क्या, एक मिनट यहाँ क्या आ गया भाई, वापस से एक मिनट रुको, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक मिनट भाई सॉरी। तो एक्सक्लेमेशन मार्क, एक मिनट, एक्सक्लेमेशन मार्क, एंटर, तो आ गया। इसका जैसे डिव क्या होता है, एक ब्लॉक एलिमेंट होता है। कैसे, देखो डिव मैंने ऐड किया, एंटर किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज ब्लॉक एलिमेंट। तो देखो मैंने लिख दिया ना दिस इज ब्लॉक एलिमेंट। हाँ, और इसको मैंने जब भी देखो एंटर किया, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, लाइव सर्वर को कनेक्ट कर देता हूँ, लाइव सर्वर। इसका देखो लाइव सर्वर से ऐड हो चुका है, देखो दिस इज ब्लॉक एलिमेंट, मतलब पूरा ब्लॉक हो चुका है। हाँ, जैसे देखो मैं कुछ भी लिखूंगा ना, मानो अब मैं कुछ भी लिखूंगा, स्पैन लिखूंगा जो कि इनलाइन एलिमेंट है, स्पैन। इसका मैं लिखूंगा दिस इज इनलाइन एलिमेंट। देखो मैंने लिख दिया दिस इज इनलाइन एलिमेंट। हाँ, दिस इज इनलाइन एलिमेंट, एक मिनट स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं। देखो दिस इज इनलाइन एलिमेंट, ये अगली लाइन में आया, और फिर मैं इसके अगली लाइन में एक और स्पैन लिख दूंगा। देखो अगली लाइन में एक और स्पैन लिखा, उसका लिख दिया दिस इज सेकंड स्पैन, दिस इज सेकंड स्पैन। तो देखो ये दोनों सेमी लाइन में आएगा, देखो सेमी लाइन में है क्योंकि ये दोनों जो है इनलाइन एलिमेंट और ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। ब्लॉक एलिमेंट का क्या मतलब होता है कि जैसे मैंने जो भी लिखा है इसने पूरी लाइन को कवर कर
लिया, समझो पूरी लाइन इसकी है। दिखाता हूँ मैं आपको, बॉर्डर लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ, तब आप लोगों को समझ आएगा। मानो मैं इसके अंदर ना एक बॉर्डर लगा देता हूँ। हाँ, वैसे तो ये सीएसएस का टॉपिक है, तब भी आप लोगों को दिखाने के लिए देखो, स्टाइल इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे स्टाइल में क्या डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर का कलर क्या डाल देता हूँ, कोलन लगा के, एक मिनट, कोलन लगा के बॉर्डर का मैं कलर कर देता हूँ। सबसे पहले तो बॉर्डर मैं कर देता हूँ 1px, इसके बाद सॉलिड, और इसके बाद कलर क्या कर देता हूँ, कलर मैं कर देता हूँ रेड नहीं ग्रीन कर देता हूँ, ग्रीन। और इसके बाद ये जैसा कि आप लोग देख सकते हो, देखो बॉर्डर आ जाएगा, देखो आ गया ना बॉर्डर। एक मिनट, इसको मैं 2px कर देता हूँ, 3px कर देता हूँ। चलो 3px मैंने कर दिया, देखो बॉर्डर आ गया ना। तो इसने पूरी लाइन को घेर लिया। यही मैं देखो, यही मैं स्टाइल को मैं यहाँ पे ऐड करूँ, देखो स्टाइल को मैं स्पैन में ऐड करूँ। एक मिनट, ये क्या हो गया, स्टाइल को मैं स्पैन में ऐड करूँ। तो देखो स्पैन में ऐड करने के लिए एंटर, क्या देखो स्पैन में मैंने ऐड किया तो कितनी जगह ली, देखो बस इतनी जगह ली। इसने मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ रेड कर देता हूँ। हाँ रेड, और रेड मैंने ऐड कर दिया। और इसका देखो ये इसने कितनी जगह ली, देखो कितनी जगह ली, बस इतनी सी जगह ली। और जैसे इसको अगले वाले को मैंने कर दिया, इधर भी मैंने ऐड कर दिया, मानो इसको मैंने कर दिया येलो। हाँ, तो देखो इसने कितनी जगह ली। ये मतलब इनलाइन एलिमेंट वो एलिमेंट होता है, देखो इसने इतनी जगह ली। इनलाइन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो मतलब जितनी जगह में लोग लिखते हैं ना उतनी जगह लेते हैं। पर ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, वो लोग पूरी लाइन को ब्लॉक कर देते हैं, समझे। इनलाइन एलिमेंट खाली जितनी जगह इनका लिखा होता है ना, टेक्स्ट होता है, उतनी जगह को ब्लॉक करते हैं, समझे, मतलब उतनी जगह लेते हैं। पर ब्लॉक एलिमेंट पूरी लाइन को ब्लॉक कर देता है, समझे। बहुत सारे इनलाइन एलिमेंट होता है, ब्लॉक एलिमेंट होता है। मैं आप लोगों को ना एक होमवर्क देता हूँ, आप लोग मुझे कल बताना आके कि कौन सा इनलाइन एलिमेंट है, कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। मतलब कमेंट कर देना मुझे। मैं सबसे पहले तो ना आपको नीचे होमवर्क दे देता हूँ। एक तो आप बताना स्ट्रॉन्ग टैग क्या है, स्ट्रॉन्ग टैग क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। एक मिनट, मैं इसको लिख क्यों रहा हूँ भाई। स्ट्रॉन्ग टैग क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है इनलाइन एलिमेंट है। अगला मैं आपको पूछता हूँ कि डिव क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है कि इनलाइन एलिमेंट है। इसके बाद मैं एचआर क्या है, ब्लॉक एलिमेंट है इनलाइन एलिमेंट है। ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना भाई, काम नहीं करोगे कैसे सीखोगे, बताओ ना कमेंट में, आप लोग बताना। फिर इसके बाद इमेज क्या है, इनलाइन एलिमेंट है ब्लॉक एलिमेंट है, आप लोग मुझे बताना। इसके बाद ब्रेक मैंने आपको बता दो वो इनलाइन एलिमेंट है क्या है। इसके बाद एंकर टैग इनलाइन एलिमेंट है ब्लॉक एलिमेंट है क्या, आप लोग को इन सबके बारे में। और एक और एम्फेसिस ब्लॉक एलिमेंट है इनलाइन एलिमेंट है, आप लोगों को कल कमेंट में बताना। समझ गए ना इनलाइन एलिमेंट ब्लॉक एलिमेंट का मतलब। इनलाइन एलिमेंट ये सारे एलिमेंट है जिसने बस जितनी जगह पे टेक्स्ट है उतनी जगह लिया, पर ब्लॉक एलिमेंट ने देखो पूरी लाइन ही ले ली, देखो पूरी लाइन ले ली। अब जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मानो मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, मैं मानो इसको भी कहांगे डिव हटा के मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, डिव की जगह मैं इसको मानो क्या कर देता हूँ, पैराग्राफ नहीं, मैं इसको कर देता हूँ क्या करूँ, मैं इसको भी एक इनलाइन एलिमेंट बना दूं, नहीं छोड़ो। इसका जैसे देखो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ कि स्ट्रॉन्ग है क्या है। स्ट्रॉन्ग पे मैं क्लिक करता हूँ, स्ट्रॉन्ग वैसे एक इनलाइन एलिमेंट है, तब भी जैसे देखो इधर मैंने लिख दिया तो स्ट्रॉन्ग भी देखो यहाँ पे आ गया ना, स्ट्रॉन्ग भी यहाँ पे आ गया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग भी एक इनलाइन एलिमेंट है। हाँ, तो समझा, आप लोगों को बताना ही कौन सा इनलाइन एलिमेंट है कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है, क्योंकि बहुत जगह ना हमें ब्लॉक एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, हमें पूरे लाइन को घेरना होता है, समझिए। और बहुत जगह में इनलाइन एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। तो मोटा मोटा आप लोग समझ जाओ कि इनलाइन एलिमेंट मतलब जो मतलब जितनी जगह पे टेक्स्ट हो उतनी जगह ले, देखो जितनी जगह पे टेक्स्ट है उतनी जगह ली जितनी। अब बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन आएगा भाई पैराग्राफ क्या है, तो देख लेते हैं, इतना क्वेश्चन क्या सोचना। दिस इज पैराग्राफ, इसके बाद सेकंड भी हम एक और पैराग्राफ ले लेते हैं, और इसके बाद दिस इज सेकंड पैराग्राफ। अब बहुत लोग कहेंगे भाई इसी लाइन में, तो उसी लाइन में आएगा भाई यार, स्पेस थोड़ी ना माना जाता है। चलो कोई नहीं। देखो पैराग्राफ क्या है, पैराग्राफ दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज सेकंड पैराग्राफ। तो पैराग्राफ भी एक ब्लॉक एलिमेंट है। हाँ, जैसे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, और इसको कॉपी करके आपको अगर कभी देखना हो ना कौन सा इनलाइन एलिमेंट है ब्लॉक एलिमेंट है, तो ऐसे पता चल जाएगा। या तो आप बॉर्डर लगा दो, हाँ नॉर्मली आप बॉर्डर लगा दो तो आ जाएगा कौन सा इनलाइन एलिमेंट है कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है। पूरे पे बॉर्डर लग गया, चलो कोई बात नहीं, मैं इस पूरे को हटा देता हूँ यार, कोई बात नहीं, इस पूरे को हटा के और रहने दो। पूरे पैराग्राफ पे बॉर्डर लग गया, हमें नहीं लगाना। तो समझ गए ना क्या कौन सा इनलाइन एलिमेंट है कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है। अब सबसे जरूरी बात, इन सबको आप लोग पता करो कौन सा इनलाइन एलिमेंट है कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है। मुझे नीचे कमेंट करो कि भाई ये इनलाइन एलिमेंट है ये ब्लॉक एलिमेंट है। आपको नॉर्मली चेक करना, देखो कर लिया ना। जैसे मानो मैं चेक करके आपको कोई दिखाता हूँ, जैसे एम्फेसिस मैं चेक करके दिखाता हूँ, एम्फेसिस दिस इज इटैलिक्स बिग बड़ा। बहुत लोग कहेंगे अंकित भाई को एम्फेसिस की स्पेलिंग नहीं आती, बिल्कुल सही पकड़े आप लोग। इसका अगला एम्फेसिस दिस इज सेकंड लाइन, दिस इज सेकंड लाइन, मजाक कर रहा हूँ सीरियस मत हो। इसका सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन। इसका देखो ये क्या है, कौन सा
लाइव सर्वर पे ऐसे क्यों हो गया। देखो ये क्या है, देखो दिस इज इटैलिक्स बिग ब्रदर, दिस इज सेकंड लाइन, समझ गए ना। ये क्या है, ये इनलाइन एलिमेंट है, समझ गए, ये इनलाइन एलिमेंट है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं चाहूँ तो इसको मैं ऐसे ऐड कर दूं तो आ जाएगा कि कौन सा इनलाइन एलिमेंट है, कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है। देखो बॉर्डर आ जाएगा, हाँ, पर मुझे इस पूरे पे बॉर्डर करना नहीं है, तो इसको अभी हम हटा देते हैं स्टाइल को, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे मानो कि देखो ये क्या, ये दोनों इधर, अरे रिफ्रेश हो जा भाई, रिफ्रेश में कोई प्रॉब्लम है। जैसे देखो ये इधर है, मानो मुझे क्या करना है, मैं इसको भी कर देता हूँ इसको मैं कर देता हूँ एम्फेसिस, और इसके बाद मैं इधर भी इसको कर देता हूँ एम्फेसिस। तो देखो तीनों एक ही लाइन में आ जाएगा, क्योंकि अब तीनों इनलाइन एलिमेंट बन चुके हैं। देखो तीनों इनलाइन एलिमेंट बन चुके हैं, तीनों एक ही लाइन में आ गए ना। तो यही काम है इनलाइन एलिमेंट का, ब्लॉक एलिमेंट का, समझ गए। हम आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि HTML के एंटिटीज क्या होते हैं। बहुत ही ज्यादा मजा आएगा आज की वीडियो में। तो सबसे पहले हम एक नई फाइल बना लेते हैं। फाइल पे जाने के बाद मैं लिख देता हूँ ankit6.html। मैंने एक नई फाइल बना ली। सबसे पहले बॉयलर प्लेट को ऐड करता हूँ, बॉयलर प्लेट को ऐड करके एंटर। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद जैसे कि मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख देता हूँ, पैराग्राफ में लिख देता हूँ दिस इज पैराग्राफ। हाँ, मैंने यहाँ पे दिस इज पैराग्राफ लिख दिया। इसका जैसे मानो कुछ कुछ कैरेक्टर्स ना रिजर्व्ड होते हैं, कुछ कुछ सिंबल्स रिजर्व्ड होते हैं। जैसे मानो मुझे यहाँ पे ना स्पेस लगाना, मैंने कितना भी स्पेस लगाया और मैं इधर गया, देखो यहाँ पे 1 मिनट रिफ्रेश नहीं हुआ के, 1 मिनट मैं इसको 1 मिनट रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखो स्पेस बिल्कुल नहीं लगा, देखो बिल्कुल स्पेस लगा, पर मुझे स्पेस लगाना, मैं क्या करूँ, देखो कितना भी स्पेस लगा रहा हूँ कुछ हो ही नहीं रहा। देखो स्पेस लगा रहा हूँ कुछ हो ही नहीं रहा, नहीं हो रहा, क्या करें अब। तो इसके लिए हम यूज करेंगे HTML के एंटिटीज का। अब कैसे HTML के एंटिटीज का यूज करेंगे, देखो हमें मानो स्पेस लगाना है, तो इसके लिए हम एम्परसेंड्स का यूज करेंगे। तो देखो एम्परसेंड, इसके बाद इधर हमें क्या यूज करना है, इधर हमें यूज करना है NPSP, और इसके बाद NPSP सेमी कॉलन हम लगा देंगे, एंटर। तो देखो आ गया, तो देखो इधर स्पेस लग जाएगा, स्पेस लग गया। मानो हमें और स्पेस लगाना है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसके बाद मैं इसको पेस्ट करता हूँ, पेस्ट 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 पेस्ट, और मैंने पेस्ट किया। तो देखो हमने क्या किया, देखो स्पेस आ गया ना, कितना सारा ब्लैंक स्पेस आ गया। तो हमें अगर स्पेस लगाना तो हमें इसी का यूज करना पड़ेगा। देखो इधर एंड वाला जो सिंबल होता है ना, उसको लगा के, इसको बेसिकली एम्परसेंड्स कहते हैं। इसके बाद NPSP मतलब नॉन ब्रेकिंग स्पेस। हाँ, नॉन ब्रेकिंग स्पेस का हम यूज करके हम लोग यहाँ पे स्पेस लगा सकते हैं। और भी काफी सारी एंटिटीज होती है। जैसे मानो हमें लिखना है एक और पैराग्राफ में, एक और मैं पैराग्राफ ले लेता हूँ। इसके बाद हाय आई एम अंकित झा, और यहाँ पे ना मैं अंकित झा में ये लगा देता हूँ, फिर से मैं ये एंड वाला सिंबल जो आप लोग जानते हो वही। और इसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ LT सेमीकोलन, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ GT सेमीकोलन लगा के, एम्परसेंड GT सेमीकोलन। और देखो यहाँ पे अब क्या होगा, देखो एंगुलर ब्रैकेट ओपन, एंगुलर ब्रैकेट क्लोज। तो बहुत सारे रिजर्व्ड सिंबल होते हैं। जैसे आपको जो आपको यूज करना है, मानो आपको परसेंट का साइन यूज करना है, तो आपको क्या लिखना है, आपको फिर एम्परसेंड्स मतलब जो एंड का साइन होता है, उसके बाद आपको परसेंट लिख देना है, पर देखो परसेंट, 1 मिनट, परसेंट आपको लिख के, इसके बाद सेमीकोलन आपको 1 मिनट, सेमीकोलन आपको लगा देना है। और इसका देखो ये आ जाएगा, ये परसेंट का सिंबल। 1 मिनट, परसेंट का सिंबल क्यों नहीं आया भाई, मैंने परसेंट पूरा नहीं लिखना होता यार। मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ मुझे मिलते हैं HTML के एंटिटीज। आप भी HTML के एंटिटीज ढूंढो, एंटिटीज रेफरेंस, देखो HTML के एंटिटीज के रेफरेंस पे जाओ। मैंने ये पूरा दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ से। बहुत सारी वेबसाइट है, हर वेबसाइट पे आपको इतनी सारी HTML के एंटिटीज मिल जाएगी ना। देखो जैसे यहाँ पे देखो कितनी सारी HTML के एंटिटीज है। देखो ये है ना परसेंट की HTML एंटिटीज। मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करके यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट किया मैंने, तो देखो HTML की एंटिटी आ गई। देखो HTML की एंटिटी, 1 मिनट, यहाँ पे हम आते, देखो परसेंट का साइन आ गया। मानो में और कुछ यूज करना, और हम क्या यूज कर सकते हैं, जैसे 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 ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट जैसे मुझे पाउंड यूज करना है, मैं पाउंड पे करता हूँ। इनमें से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। मैं पाउंड पे ऐसे कॉपी करता हूँ, इसके बाद मैं वापस से चलता हूँ, वापस से जानकर पैराग्राफ, इसके बाद दिस इज पाउंड, दिस इज पाउंड, पाउंड के बाद 1 मिनट, दिस इज पाउंड सिंबल, दिस इज पाउंड सिंबल। तो दिस इज पाउंड सिंबल पे गए। अब बहुत लोग बोलेंगे कि भैया इसका काम क्या है। तो भाई बहुत सारी चीजें ऐसी होती है ना जो मतलब रिजर्व्ड होती है कोडिंग में, मतलब HTML की लैंग्वेज में, तो वो आप यूज नहीं कर सकते। वो सारे सिंबल्स, आइकन्स, तो कैरेक्टर्स, तो उसके लिए ये सब यूज होता है HTML के एंटिटीज। देखो ना कितनी सारी एंटिटीज है, आप चाहो किसी भी एक एंटिटी को यूज कर सकते हो। हाँ, जैसे आपको कौन सी एंटिटी यूज करने, मानो आपको एक
एम्प्टी स्पेस लिखना है। मतलब एम्प्टी स्पेस मैं आपको दिखाता हूँ, एम्प्टी स्पेस इन HTML, एम्प्टी स्पेस इन HTML। तो देखो HTML में एम्प्टी स्पेस भी होता है, एम्प्टी, ये तो एम्प्टी स्पेस आ गया यार, इधर होगा एक मिनट तक कहीं तो होगा एम्प्टी स्पेस इन द सेंस ना, मतलब आपको कुछ लिखना नहीं है लाइन में, बस एक एम्प्टी स्पेस दे देना। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे देखो मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, मुझे वैसे ही याद है एम्प्टी स्पेस वाला, कोई बात नहीं, वो मैंने अभी देखा था पता नहीं कौन सी वेबसाइट में। पैराग्राफ ले लेता हूँ, इसका मैं लिख देता हूँ एम्प्टी कैरेक्टर, एम्प्टी कैरेक्टर। इसका बड़ा काम होता है, मानो हमें किसी को एम्प्टी कैरेक्टर लिख के भेजना, पर वो ऐप हमें परमिशन नहीं देता, तो एम्प्टी कैरेक्टर इसके बाद इज, और इसके बाद मैं एम्प्टी कैरेक्टर लिख देता हूँ। तो वापस से एंड वाला सिंबल जिसको एम्परसेंड्स कहते हैं, तो एंड वाला सिंबल, एंड वाले सिंबल के बाद फिर वापस से 1 मिनट, और मैं इसको 1 मिनट 8203 8203 और इसके बाद सेमी कॉलन लगा के देखो एम्प्टी स्पेस आ जाएगा। अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं तो 1 मिनट, इधर मिल जाएगा, वैसे आप लोगों को ढूंढ लेना, कोई बात नहीं। तो देखो एम्प्टी स्पेस आ जाएगा। 1 मिनट आया क्यों नहीं भाई, क्या गलती कर दी, 8203 सही तो है। 1 मिनट रिफ्रेश करने दो, ये कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है। देखो एम्प्टी स्पेस आ गई ना, देखो एम्प्टी स्पेस, देखो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आएगा, देखो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस आ रहा है ना, तो देखो एम्प्टी स्पेस आ गया। अगर आपको मानो किसी को टेक्स्ट भेजना है व्हाट्सएप पे, एम्प्टी स्पेस मतलब कुछ नहीं लिखना है, वैसा ही टेक्स्ट भेजना है, तो इसके लिए आप इन सब कोड का यूज कर सकते हो। तो यही सब है HTML की एंटिटीज। आप लोग को देखो कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग टेंशन मतलब पैनिक मत लो, इधर लिख दिया करो नॉर्मली। जैसे देखो आपको मानो फ्रैक्शन डालना है, फ्रैक्शन डालना है तो आप फ्रैक्शन 1/4 कर दो, फ्रैक्शन 1/4 करके, और ना आप खुद को ट्राई करते हो, जैसे 1/4 हमने किया, 1/4 किया, फ्रैक्शन 1/4, हाँ तो फ्रैक्शन 1/4 हमने किया, फ्रैक्शन 1/4 आ गया। मानो यहाँ पे हमने कर दिया 97, तो देखो 97 हमने किया तो 197 नॉर्मल, मतलब आप ऐसे छेड़ते भी रहो, क्या कुछ और हो सकता है, बहुत नई चीजें मिलती है, मुझे तो बहुत मिली है। अगर मैंने वापस से 1/4 लिखा तो देखो वापस से फ्रैक्शन 1/4 आ जाएगा। ये बहुत सारी चीजें देखो, जैसे 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 ढूंढते हैं भाई साहब, जैसे आप ऐसे चेक करते हो, जैसे आपको डॉट लगाना है, ऐसे सेमी सर्कुलर डॉट, सेमी सर्कुलर कह रहा है, होलो डॉट लगाना है, आपको इन सब में से कुछ भी लगाना, आप लोग ऐसे यूज करो, बहुत सारे आपको HTML एंटिटीज मिल जाएगा। तो हम आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। आज की इस वीडियो में हम HTML में टेबल बनाना सीखेंगे। टेबल कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखो हम चलते हैं गूगल पे हम लिखते हैं HTML टेबल, तो हमें ऐसे टाइप का टेबल बनाना है अपनी वेबसाइट पे। देखो कैसे टाइप का टेबल बनाना है, देखो ये टेबल है ना, ऐसे टाइप का हमें टेबल बनाना है, मानो यही वाला हमें टेबल बनाना है। हाँ तो हम कैसे बनाएंगे, देखो हमें सबसे पहले जाना है अपने HTML पे, यहाँ एक नई फाइल बनानी है, फाइल का नाम रखना है Ankit7.html। टेबल बनाने में बहुत मजा आएगा, टेंशन मत लो। हाँ इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मैं बॉयलर प्लेट को ऐड करता हूँ। बॉयलर प्लेट को हमने ऐड किया एक्सक्लेमेशन मार्क के हेल्प से, एमिट के हेल्प से। अब सबसे पहले हम बॉडी में टेबल बनाएंगे, तो टेबल बनाने के लिए मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ। 1 मिनट, टेबल बनाने के लिए मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ। 1 मिनट, क्या हेडिंग डालूं, H1 हेडिंग डाल देता हूँ, टेबल। टेबल डाल दिया तो जैसे कि हम लोग 1 मिनट लाइव सर्वर को ऐड कर देते हैं, लाइव सर्वर को गो लाइव पे जाके हम लाइव सर्वर को कनेक्ट कर देते हैं। देखो लाइव सर्वर कनेक्ट हो चुका है। अब हम टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, टेबल टैग का यूज करेंगे। तो हम टेबल लिख के एंटर प्रेस करेंगे, देखो टेबल टैग खुल गया। अब इसके बाद हमें 2 टैग यूज करने हैं, टेबल रो, मतलब टेबल रो के अंदर टेबल का हेड और टेबल डाटा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले हम टेबल का रो ऐड करते हैं, टेबल का रो हमने ऐड किया। इसके बाद हमें और टेबल रो चाहिए, हमें कितने चाहिए, मतलब हमें 1 2 3, हमें कितने बनाने पहले हम देख लेते हैं कितने रो चाहिए हमें, 1 2 3 4 और ऊपर एक 5, तो हम 5 कर देते हैं, 1 2 3 4 5 हमने कर दिया। और सबसे पहले हम टेबल हेड लिखते हैं। टेबल हेड में हम क्या लिखेंगे, टेबल हेड में हम क्या लिखेंगे, टेबल हेड में क्या देखो, सीरियल नंबर, फुल नेम, पोजीशन, सैलरी। हाँ तो सबसे पहले हम लिख देते हैं सीरियल नंबर, ये मैं अपना ही लिख देता हूँ यार, नेम, नेम। इसके बाद नेम के बाद एक दूसरा टेबल हेड एक और लिख के इधर क्लास, और इसके बाद कंट्रोल डी क्लास, रोल नंबर, रोल नंबर यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लास, मानो 3 ही लाइन का है। तो देखो टेबल क्या है, टेबल टैग के अंदर में टेबल रो यूज करना है। टेबल रो के अंदर देखो क्या है, इसको हटाओ, टेबल रो के अंदर क्या, देखो नेम क्लास रोल नंबर आ गया ना, देखो नेम क्लास रोल नंबर आ गया ना। तो ऐसे ये पहली रो का है, पहली रो का क्या, नेम क्लास रोल नंबर। इसका टेबल रो में हम वापस से जाते हैं, यहाँ पे हम टेबल का हेड यूज करेंगे। टेबल का हेड हमने ऊपर यूज कर लिया, देखो अब हम टेबल का डाटा यूज करेंगे। टेबल डाटा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अंकित, उसके बाद कंट्रोल डी, ऊपर मैं लिख देता हूँ अंकित, इसका क्लास
क्लास कौन सी 12th मानो मैं लिख देता हूँ, रोल नंबर कितना 5। हाँ 5 के बाद इसका टेबल डाटा में इस पूरे को हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, नीचे वाले टेबल डाटा को हम लोग हटा देते हैं, नीचे वाले टेबल डाटा को हटा के इधर पेस्ट पेस्ट पेस्ट। हाँ मैंने पेस्ट कर दिया, तो देखो आ गया ना टेबल का डाटा। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ अमन। अमन क्लास क्या कर देता हूँ, क्लास कर देता हूँ 10th करने का रोल नंबर कर देता हूँ, रोल नंबर कर देता हूँ 12। इसके बाद क्या करता हूँ, अंकित के बाद रोहित कर देता हूँ, इसको रोहित करने का टेबल डाटा में मैं क्या ऐड करता हूँ, 8th क्लास है भाई 8th, और इसके बाद रोल नंबर कर देता हूँ 27। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो टेबल डाटा टेबल बन चुका है। अब बहुत लोग कहेंगे भाई टेबल में बॉर्डर तो है नहीं, वैसे बेसिकली जो टेबल में बॉर्डर लगता है ना वो CSS सबकी हेल्प से लगता है, पर आप लोगों को मैं तब भी लगा के दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत की बात है। तो हम लोग चलते हैं टेबल पे। टेबल पे जानकर यहाँ पे हम यूज करेंगे बॉर्डर के नाम के एट्रीब्यूट का, बॉर्डर नाम के एट्रीब्यूट का, उसको ऐसे ही छोड़ दो। तो देखो बॉर्डर लग चुका है, देखो बॉर्डर लग गया ना। जैसे बॉर्डर तो हम CSS सबकी हेल्प से लगाएंगे टेबल में, मैंने तब भी आपको बॉर्डर बता दिया। अब देखो जैसे हमें ऊपर कुछ लिखना है, क्लास डाटा है कुछ, तो इसके लिए हम कैप्शन टैग का यूज करेंगे। हाँ कैप्शन टैग का हम लोग यूज करेंगे, देखो कैप्शन टैग का हमने यूज किया। हाँ कैप्शन टैग का यूज करके क्लास डाटा हम लिख देते, क्लास एक मिनट डाटा हमने लिख दिया, क्लास डाटा। हाँ तो देखो ऊपर आ गया ना क्लास डाटा, तो ऐसे करके हम क्लास डाटा लिख देंगे। तो देखो कैप्शन में आ गया, ऐसे करके हमें टेबल बनाना है। हम चाहे तो CSS छोटा मोटा, वैसे आपको समझ आएगा नहीं, मैं वैसे आपको दिखा देता हूँ। देखो STYLE स्टाइल करके मैं CSS लगा सकता हूँ, CSS इसका थोड़ा मोड़ा यार, इन सब का कोई, ये सब पूरा हम CSS पे बनाएंगे बॉर्डर। इसका यहाँ पे हम मैं कॉलन लगा के हमें जो भी लगाना है कलर वलर वो सब मैं लगा सकता हूँ, सॉलिड। इसके बाद आपको जो भी कलर लगाना है, कलर मुझे कौन सा लगाना है, कलर मैं लगा देता हूँ आपका सॉलिड ग्रीन कलर। ग्रीन कलर मैंने लगा दिया, सेमी कॉलन। तो देखो ग्रीन, एक मिनट, सेमी कॉलन, तो देखो ग्रीन कलर लग जाएगा। ग्रीन कलर लग गया, एक मिनट क्या प्रॉब्लम आ गई, सॉलिड में, एक मिनट, सॉलिड इसके बाद ग्रीन कलर। तो देखो ऐसे पूरे में आ गया ना, पर हमें अभी बॉर्डर वगैरह नहीं सीखने, बॉर्डर हम आगे CSS वगैरह में सीखेंगे, तो अभी इन सबको आप लोग रहने दो। बॉर्डर, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, बॉर्डर, और इसका एंटर कर देंगे तो ये आ जाएगा। पर ये सब हम CSS सबकी हेल्प से करते हैं, ऐसे करके आप टेबल बना सकते हो। मैंने कैसे बना वापस देखो, सबसे पहले मैं आपको वापस मोटा मोटी समझाता हूँ। देखो सबसे पहले हमने टेबल टैग का यूज किया, टेबल टैग के अंदर देखो ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग, इसके बाद हमने टेबल के रो सेलेक्ट किए। कितने रो है देखो, 1 2 3 4, कितने रो थे, 1 2 3 4 5, 5 रो हमने यूज किए होंगे, 1 2, हाँ 5 रो हमने यूज किए। देखो 5 रो यूज किए, 1 रो ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग, 1 2 3 4 5, 5 रो हमने यूज किए। टेबल के रो के अंदर हमें डाटा देना है। हाँ टेबल का हेड और टेबल का डाटा, देखो जो टॉप पे होगा वो होता है टेबल का हेड, तो वो मैंने टेबल का हेड दे दिया। देखो TH टेबल हेड, TH मतलब होता है टेबल हेड, और जो बाकी नीचे का वो टेबल डाटा, उसका मैंने ऊपर बॉर्डर दे दिया। टेबल के अंदर बॉर्डर का एट्रीब्यूट देखे, तो ऐसे करके आप भी टेबल बना सकते हो। आने वाले टाइम में मैं अच्छे से बताऊंगा कैसे टेबल को डेकोरेट करेंगे, मार्जिन पैडिंग इन सब का साइज अच्छे से डिसाइड करेंगे, A to Z सब कुछ, आप लोग टेंशन मत लो। हम आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम अपना एक फॉर्म कैसे बना सकते हैं HTML की हेल्प से। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छा एक फॉर्म बनाना सिखाऊंगा, काफी A to Z सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो हम सबसे पहले एक फाइल बना लेते हैं। फाइल का हम नाम रखेंगे अंकित8.html। देखो अंकित8.html मैंने फाइल का नाम रख दिया। इसके बाद मैं बैकएंड से कनेक्ट कर देता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो बैकएंड से कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मैं यहाँ पे एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के बॉयलर प्लेट को ऐड करता हूँ। यहाँ पे टाइटल पे मैं लिख देता हूँ फॉर्म। टाइटल पे फॉर्म लिखने का देखो सबसे पहले हेड में मैं क्या करता हूँ, हेड में मैं सबसे पहले एक हेडिंग डाल देता हूँ। हेडिंग में क्या डालूंगा, दिस इज फॉर्म ट्यूटोरियल। ये एक फॉर्म का ट्यूटोरियल है, HTML फॉर्म के ट्यूटोरियल है। तो देखो HTML फॉर्म ट्यूटोरियल देखो आ जाएगा, दिस इज HTML। एक मिनट रिफ्रेश करने दो, तो देखो दिस इज HTML फॉर्म ट्यूटोरियल आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो इसके बाद हमें फॉर्म बनाना है। फॉर्म बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, सबसे पहले मैं फॉर्म टैग को यूज करता हूँ। देखो फॉर्म टैग आ गया। यहाँ पे एक्शन मतलब क्या, एक्शन में आपको बैकएंड को कनेक्ट करना है। अब बहुत लोग कहेंगे भाई बैकएंड क्या होता है, बैकएंड तो हमें पता ही नहीं। देखो बैकएंड क्या होता है, देखो ये एक आपने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म को सबने फिलअप किया, सबमिट किया, हाँ तो उसका पूरा डाटा का स्टोर होगा ना, तो कहाँ पे स्टोर होगा, बैकएंड में। तो आपको इस वेबसाइट बताना है इसमें कि आपको कौन से बैकएंड से कनेक्ट करना है। अभी तो हमारे पास कोई बैकएंड है नहीं, तो मैं क्या कहता हूँ बैकएंड
बैकएंड डॉट PHP से कनेक्ट कर देते हो। वैसे कोई ऐसा बैकएंड है नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे। बस इतना समझो कि यहाँ पे एक्शन वाली जगह पे हमें बैकएंड को कनेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं फॉर्म पे। फॉर्म पे जाने का इधर नीचे हम जाएंगे। नीचे सबसे पहले हमें क्या क्या फॉर्म में बनाना है। फॉर्म में देखो हम बनाएंगे नेम, फादर नेम, मदर नेम, इसके बाद हम बनाएंगे अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी, ऐसे करके हम अपना फॉर्म बनाएंगे। देखो सबसे पहले मैं जाता हूँ नेम, नेम लिखने का नेम, इसका नेम लिखने का मैं यहाँ पे इनपुट टैग डाल देता हूँ, इनपुट एंटर। देखो नेम आ गया होगा, नेम आ गया। इसके बाद मैं फादर्स नेम डाल देता हूँ। देखो इसके बाद मैं इधर फादर्स नेम, एक मिनट ये ऊपर क्यों चला गया भाई। इसके बाद मैं यहाँ पे एक फादर्स नेम डाल देता हूँ, फादर्स नेम। तो फादर्स नेम, एक मिनट, फादर्स नेम मैंने डाल दिया। देखो फादर्स नेम आ गया, पर प्रॉब्लम क्या, देखो सेम स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी, स्पेलिंग FAT। देखो प्रॉब्लम क्या आ गई ना फॉर्म में, देखो सेम लाइन में आ गया दोनों, पर सेम लाइन में नहीं आना, पर ये एक इनलाइन एलिमेंट है। इनपुट जो होता है एक इनलाइन एलिमेंट होता है, इसलिए सेम लाइन में आ गया। तो हमें क्या करना है, इसको कहाँ डालना है, इसको एक ब्लॉक एलिमेंट के अंदर डालना है। तो डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है, मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। देखो डिव के अंदर मैंने डाल दिया, तो देखो ये अगली लाइन में चला जाएगा, चला गया ना अगली लाइन में। तो इसको भी मैं डिव के अंदर डाल देता हूँ, इसको भी मैं डिव के अंदर डाल देता हूँ। फादर्स नेम को भी मैं डिव के अंदर देखो मैं डाल देता हूँ। तो डिव के अंदर मैंने फादर्स नेम को डाल दिया। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, देखो आ गया ना फादर्स नेम। पर दिक्कत क्या, देखो घिचमिच नहीं लग रहा है, लाइन को हम ब्रेक कर देते हैं बीच में। तो देखो एक लाइन को मैं ब्रेक कर देता हूँ, इधर मैं ब्रेक लगा देता हूँ, लाइन ब्रेक कर देता हूँ। देखो अब कितना सुंदर लग रहा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, देखो नेम आ गया, नेम में मैं नाम डाल सकता हूँ, फादर्स नेम में फादर्स नेम डाल सकता हूँ। इसके बाद क्या, इधर मैं अगला डाल देता हूँ। देखो अगला मैं डाल देता हूँ, यहाँ अगला मैं डाल देता हूँ मदर्स नेम। मदर्स नेम, एक मिनट मैं डाल देता हूँ मदर्स नेम, यहाँ पे डाल देंगे मदर्स नेम। एक मिनट आप लोग रुक जाओ। तो MOTHER मदर्स नेम। इसके बाद मदर्स नेम के बाद हम लोग क्या डालेंगे, अगला हम डालेंगे फोन नंबर। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फोन नंबर। हाँ, तो मैं डाल देता हूँ फोन नंबर। फोन नंबर हमने डाल दिया, पर एक मेन प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या, देखो यहाँ पे टेक्स्ट अगर डालेंगे ना, देखो फोन नंबर में लोग टेक्स्ट भी डाल देंगे, नंबर भी डाल देंगे, दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट की जगह नंबर कर देता हूँ बस, कि यहाँ पे बस आप लोगों का नंबर टाइप होगा, टेक्स्ट टाइप नहीं होगा। तो नंबर मैं कर देता हूँ। तो देखो अब टेक्स्ट टाइप नहीं होगा, देखो अब मैं टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ, नहीं होगा, बस नंबर टाइप होगा, ठीक है। तो फोन नंबर में ऐसे कर देते हैं। इसके बाद क्या, ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी पे हम वापस से एक डिव लगाएंगे। डिव के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, ईमेल आईडी। ईमेल आईडी लिखने के बाद, एक मिनट ये लाइन तो मैंने ब्रेक की नहीं, फिर घिचमिच हो जाएगा, तो लाइन ब्रेक कर दी। ईमेल आईडी, ईमेल आईडी लिखने के बाद इनपुट, इसके बाद कॉलन, इसके बाद देखो बहुत सारे आए चेकबॉक्स कलर, मैं ईमेल कर देता हूँ। देखो ईमेल आईडी आ गया, देखो ईमेल आईडी का भी सेक्शन आ गया। अब बहुत जरूरी बात, आप लोग कहोगे भाई नेम क्या है, आईडी क्या है। नेम क्या है, बेसिकली देखो नेम का क्या काम है ना, जैसे यहाँ पे मैंने डाल दिया माय ईमेल। अब क्या होगा ना, ये जो डाटा स्टोर होगा बैकएंड में, वो इस नाम से स्टोर होगा, माय ईमेल वाले कॉलम में डाटा स्टोर होगा। मतलब समझो एक पूरा ऐसे डाटा बनेगा ना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक डाटा बनेगा, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, माय ईमेल, ऐसे करके पूरा डाटा बनेगा। तो वो यहाँ पे स्टोर होगा, इस नाम से स्टोर होगा, समझे। मतलब ये होगा, मतलब इस नाम से ब्राउजर समझेगा कि नेम है। सब में हम नाम, एक मिनट, सब में हम नाम लगा देते हैं, एक मिनट, सब में इसमें भी हम नाम लगा देते हैं। नेम, नेम में हम क्या करते हैं, फोन नंबर, फोन, एक मिनट, फोन, और मैं इसको नंबर कर देता हूँ, फोन नंबर, माय नंबर कर देता हूँ, सॉरी, इसको मैं कर देता हूँ माय नंबर। मतलब नाम का यही काम होता है बेसिकली। इसके बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ, क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ माय मदर। इसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ माय फादर, माय, इधर मैं कर देता हूँ फादर। और इसके बाद मैं यहाँ, एक मिनट, FATHER फादर, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ माय नेम। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्या, माय नेम। मैंने माय नेम कर दिया, तो देखो ये बन गया, कितने अच्छे से बन गया। इसके बाद आगे ईमेल आईडी के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हम एक चेकबॉक्स बनाएंगे। कैसे, देखो चेकबॉक्स कैसे बनेगा, मतलब इसमें हम लोग डालेंगे कि क्या आप एलिजिबल हो कि नहीं। तो देखो ये कैसे बनेगा, देखो हम इस पे आते हैं, एक और पहले लाइन ब्रेक करते हैं। लाइन ब्रेक हमने कर दिया। इसके बाद यहाँ पे हम एक डिव बनाएंगे। डिव के अंदर हम क्या बनाएंगे, देखो डिव के अंदर हम लोग बनाएंगे एक आर यू एलिजिबल, क्या आप एलिजिबल हो, RU एलिजिबल, क्या आप एलिजिबल हो, क्वेश्चन मार्क।
इसके बाद हम लोग क्या कहेंगे, आर यू एलिजिबल के बाद क्वेश्चन मार्क, 1 मिनट कोलन। इसके बाद हम लोग बनाएंगे इसमें कि आप एलिजिबल हो और एक चेक बॉक्स बनाएंगे। तो चेक बॉक्स के लिए मैं इनपुट का यूज करता हूँ। देखो यहाँ पे आ गया ना चेक बॉक्स, तो चेक बॉक्स हम बनाएंगे। देखो तो यहाँ पे आ जाएगा कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, तो ये चेक करने का ऑप्शन। हाँ, तो ये नेम को मैं इधर लिख देता हूँ माय चेक बॉक्स। और इसके बाद मैंने आपको इसका मतलब तो बताया ही नहीं। देखो आईडी का क्या मतलब, बेसिकली ना नेम दो जनों के सेम हो सकते हैं, समझे, पर आईडी दो जनों की सेम नहीं हो सकती, समझे। जैसे देखो इन सबकी आईडी अलग अलग होगी। देखो आईडी सबकी अलग होती है। आईडी का बेसिकली आगे काम है, आईडी क्लास में आगे समझाऊंगा, तब भी मैं आपको समझा देता हूँ। आईडी बेसिकली मानो इसकी आईडी है अंकित झा, इस वाली लाइन की आईडी है अंकित झा, और मैं सीएसएस पे जाके लिखूंगा कि मुझे बस इस आईडी का ये कंटेंट चेंज करना है, तो बस यही लाइन चेंज होगी, बाकी कुछ नहीं। और मानो मुझे ये लाइन चेंज करनी, ये लाइन चेंज करना, तब मैं क्लास का यूज करूंगा, समझे। ये होगा आईडी और क्लास, आगे समझेंगे। अब आप इतना समझो, फॉर्म बनाना सीखो मेन, समझे। आईडी को अभी भूल जाओ, आगे वाले टाइम में समझिए, सब कंटेंट लाइन बाय लाइन समझाऊंगा, टेंशन मत लो। तो देखो यहाँ पे चेकबॉक्स आ गया, यहाँ पे मैं आईडी हटा देता हूँ, अभी आईडी का कुछ काम नहीं है। चेकबॉक्स आ गया, देखो चेकबॉक्स आ गया। अगर आप ये चाहते हो ना चेकबॉक्स हमेशा चेक रहे, तो यहाँ पे आप लिख दो चेकड, तो ये हमेशा चेक करेगा। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ चेकड, तो हमेशा देखो चेक रहेगा, बाय डिफॉल्ट चेक रहेगा हमेशा। देखो हमेशा चेक रहेगा, आप अनचेक करो, रिफ्रेश करो, देखो वापस से चेक हो गया, है ना। तो इधर आप कर सकते हो चेक। इसके बाद हम चलते हैं, ये हमने बना ले, लाइन ब्रेक करते हैं। हाँ, लाइन ब्रेक करने के बाद अब हम बनाएंगे डेट ऑफ बर्थ। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ हम कैसे बनाएंगे, देखो डेट ऑफ बर्थ बनाने के लिए यहाँ पे हम इनपुट का यूज करेंगे। इनपुट में हम यूज करेंगे डेट। डेट हमने यूज किया, इसको आईडी हटा देते हैं, और इसका नेम में मैं डालता हूँ माई DOB। हाँ, इसका माई DOB के बाद देखो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ गया। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हो, आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है। 1 मिनट, क्या आ रहा है भाई, देखो डेट ऑफ बर्थ आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है। हाँ, तो ये डेट ऑफ बर्थ का फिर हम क्या करेंगे, एक लाइन नहीं, इसको हमने डिव तो ऐड किया ही नहीं भाई, डिव ऐड कर दो, डिव ऐड कर दो। इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, ऑल्ट से ऊपर ले जाएंगे, और देखो ऑल्ट और ऊपर वाला सिंबल आप ले जाओगे तो ऊपर नीचे ये सब आप कर सकते हो, शॉर्टकट है। हाँ, इसके बाद लाइन को ब्रेक करते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेट ऑफ बर्थ के बाद मानो हमें ये जेंडर सेलेक्ट करना है, तो जेंडर कैसे, जेंडर 1 मिनट, मैं कहाँ गया, लाइन ब्रेक के बाद वापस हम लोग डिफ पे चलते हैं। डिफ पे जाने के बाद यहाँ पे मैं आ जाता हूँ जेंडर। इसका जेंडर के बाद हम लोग आ जाते हैं, हम लोग अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, तो इसके लिए हमें रेडियो बटन का यूज करना पड़ेगा। कैसे, देखो हमने जेंडर यूज किया, इसके बाद हमने डाला मेल। मेल देखो हमने डाला मेल, हाँ मेल हमने डाला। इसके बाद हमने इनपुट का यूज किया, इनपुट, और इसके बाद हमने रेडियो बटन का यूज किया। हाँ, इसका कोलन रेडियो, तो देखो रेडियो बटन आ गया। तो देखो ये आ गया, आईडी में हटा देता हूँ। आईडी के बाद मैं यहाँ पे सबका नेम सेम करूंगा, तो माय नेम, माय नेम मैंने कर दिया। इसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने का देखो इसको मैं, देखो आ गया ना, आपका जेंडर क्या, मेल हो फीमेल हो, तो वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो जेंडर पे जाने के बाद देखो यहाँ पे मेल के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसके बाद नेम, माय नेम, यहाँ पे क्या मेल की जगह मैं कर देता हूँ फीमेल। इसके बाद एक मैं डाल देता हूँ अदर का सेक्शन। 1 मिनट, कोड को रैप कर देता हूँ। तो कमांड पैलेट पे जाके 1 मिनट टगल वर्ड, इसके बाद देखो इसके बाद एक और कर देता हूँ, अदर्स कर देता हूँ। हाँ, तो अदर्स मैंने कर दिया, अदर्स, तो देखो आ गया ना, टगल वर्ड रैप आप कर देना। या देखो मेल अदर्स, या फीमेल भी होगा, देखो भाई फीमेल कहाँ गया, फीमेल भी तो है, टाइप रेडियो नेम माय नेम, इसके बाद अदर्स। हाँ, तो ये 1 मिनट अदर्स आ गया। इसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, तो देखो मेल आ गया। 1 मिनट, फीमेल क्यों नहीं आया, फीमेल इसलिए नहीं आया, देखो हमने इस इनपुट टैग को क्लोज नहीं किया। हाँ, तो मैं क्लोज कर देता हूँ, 1 मिनट, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। क्लोज क्या, देखो मेल फीमेल, और इसके बाद अदर्स आ गया ना, देखो मेल फीमेल अदर आ गया। 1 मिनट, एम को छोटा कर देता हूँ मैं, बेकार लग रहा है एम, तो देखो आ गया ना मेल फीमेल। आप एक को ही सेलेक्ट कर सकते हो, या तो मेल को, या तो फीमेल को, या तो अदर्स को। हाँ, तो आपको जो सेलेक्ट करना आप लोग कर सकते हो, मेल फीमेल या अदर्स। हाँ, तो जैसे मैं अपना भी, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके बाद मैं फॉर्म में नीचे जाने का डिव, इसका रिकॉर्ड लाइन को ब्रेक करता हूँ। इसके बाद मैं वापस से यूज करूंगा किसका, इनपुट, और इसके बाद सबमिट का मैं यूज करूंगा। देखो तो इनपुट सबमिट आ गया। इसके बाद सबमिट नाउ, तो सबमिट नाउ पे मैं जब भी जाता हूँ तो देखो सबमिट वाला बटन आ चुका है। देखो इसको मैं एक बार
लाइन ब्रेक कर देता हूँ। लाइन ब्रेक तो हो रखा है, 1 मिनट भाई साहब। तो लाइन ब्रेक करने के बाद देखो लाइन ब्रेक हो गया। आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को अच्छे से सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो ये किसका डिव है भाई, तो मैं यहाँ पे डिव का यूज करता हूँ। डिव डिव के अंदर देखो मैं इस सबमिट वाले बटन को डाल देता हूँ। तो मैं इसको 1 मिनट ऑल्ट से ऊपर ले जाता हूँ। देखो सबमिट वाला बटन आ जाएगा। देखो सबमिट वाला बटन आ गया ना, देखो सबमिट नाउ आ गया। हाँ, सबमिट नाउ के अंदर ही हम एक ऐड करेंगे। देखो सबमिट नाउ आ गया ना, अभी तो बैकएंड है नहीं इसलिए ऐसा आ गया। सबमिट नाउ के बगल में हम क्या एक ऐड करेंगे, सबमिट नाउ के नीचे ही हम ऐड करेंगे इनपुट, और इसके बाद रीसेट। हाँ, रीसेट हम ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं डाल दूंगा रीसेट नाउ। रीसेट नाउ मैंने तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो सबमिट और रीसेट आ गया। तो यहाँ पे मैं जैसे कुछ भी फिल कर देता हूँ, रोहन, इसके बाद फादर्स नेम में रितेश, इसके बाद इधर मैं कर देता हूँ रूमी, इसके बाद मोबाइल नंबर में कुछ भी डाल देता हूँ अनसंट, इसके बाद ईमेल आईडी में डाल देता हूँ rohan@gmail.com, इसके बाद इसकी डेट ऑफ बर्थ सब डाल के मेल कर देता हूँ। सबमिट नाउ करता हूँ। देखो बैकएंड अभी कनेक्ट नहीं है इसलिए सबमिट नहीं हो रहा। कैन नॉट गेट बैकएंड में रीसेट पे क्लिक करता हूँ। देखो रीसेट हो गया। तो ऐसे करके आप रीसेट कर सकते हो, सबमिट नाउ कर सकते हो। हाँ, इसके जैसे हमें और भी चीजें ऐड करना है, मानो हमें सब्जेक्ट ऐड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग चलते हैं। यहाँ पे जाने के बाद मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ सब्जेक्ट्स। हाँ, सब्जेक्ट्स में जाने का देखो यहाँ पे भी हम रेडियो बटन का यूज करेंगे। कैसे, देखो इनपुट, और इसके बाद हम यूज करेंगे रेडियो का। हाँ, रेडियो का यूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं आईडी को हटा देता हूँ। आईडी को हटाने का देखो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सब्जेक्ट का नाम। सब्जेक्ट में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हिंदी, और इसके बाद यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हिंदी। तो देखो हिंदी मैंने डाल दिया। इसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने का देखो और भी मैं सब्जेक्ट डाल देता हूँ, जिससे सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट हो गया, इसका चौथा सब्जेक्ट हो गया। हाँ, हिंदी का मैं यहाँ पे कर देता हूँ मैथ्स। हाँ, तो मैथ्स मैथ्स, इसके बाद देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ मैथ्स। हाँ, मतलब नाम सबका अलग करता हूँ। आप लोग बोलोगे भैया सबका नाम अलग क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमें मल्टीपल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, टेंशन मत लो। SST, और इसके बाद मैं इसको भी कर देता हूँ SST। रुक जाओ, SST, इसके बाद इधर मैं कर देता हूँ SST के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ SCIENC साइंस, और इधर भी मैं साइंस को ऐड कर देता हूँ। तो SCIENC साइंस मैंने ऐड कर दिया। इसका देखो हम चलते हैं इस पे। तो देखो यहाँ पे आ गया ना सब्जेक्ट्स में हिंदी, मैथ, SST। तो देखो मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि सबका नेम अलग है, सबका नेम अलग है, इसलिए देखो सबका नाम अलग है ना, सबका नाम मैंने अलग दिया हुआ है, इसका साइंस, इसका SST, इसलिए हम मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सब अपने अपने डाटा में जाएंगे। पर यहाँ देखो तीनों का नाम एक ही है। यहाँ देखो आप अगर इस पे जाओ जेंडर पे, तो तीनों का नाम एक ही है, समझे। इसलिए देखो माय नेम में क्या है, देखो मेल, फीमेल, अदर्स, सबका नाम क्या है, माय नेम, माय नेम, माय नेम। इसलिए हम किसी एक को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो या तो इसको, या तो इसको, या तो इसको, समझे। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक लाइन ब्रेक कर, इसको मैं डिव यूज करता हूँ। डिव डिव ओपन क्लोज, इसके बाद मैं डिव को यूज करता हूँ। तो डिव को यूज करता हूँ, और इसको मैं ऊपर 1 मिनट मैंने डिव को खोला नहीं, डिव को पहले मैं खोल लेता हूँ। डिव को खोलने के बाद इसको मैं ले लेता हूँ। इसको मैं लेने के बाद ऑल्ट, 1 मिनट क्या हो गया भाई, देखो ये आ गया ना। 1 मिनट, ये नीचे नहीं हुआ। 1 मिनट, क्या कहाँ गया भाई तू। इसका देखो ये इसको ले लेते हैं, और इसको ऑल्ट की हेल्प से नीचे ले लेते हैं। तो देखो ये डिव के अंदर आ गया होगा। हाँ, तो देखो लाइन ब्रेक हुआ नहीं अभी भी। 1 मिनट मैं ब्रेक कर देता हूँ लाइन को। लाइन ब्रेक करने का 1 मिनट, ये इधर से लाइन ब्रेक होगा, ऊपर से हमें लाइन ब्रेक करना है। 1 मिनट वेट करो। तो ये लाइन ब्रेक मैं कर देता हूँ, ऊपर से लाइन ब्रेक करता हूँ। हाँ, तो यहाँ मैं एक लाइन ब्रेक करता हूँ। तो देखो ये अब सही सही हो गया। देखो हो गया ना, कितना सुंदर। अब जैसे हमें एड्रेस डालना है, तो इसके लिए हम क्या डालेंगे, इसके लिए हम डालेंगे टेक्स्ट एरिया। वो कैसे डालेंगे, देखो यहाँ पे मैं डालता हूँ। अब देखो ब्रैकेट के बाद यहाँ पे मैं डालता हूँ एड्रेस। हाँ, एड्रेस मैंने डाल दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया ले लेता हूँ। तो एड्रेस मैं लेके, इसका देखो एड्रेस का मैं यहाँ पे लेता हूँ टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया लेने का नेम वेम तो रहने दो, नेम वेम रहने दो। इसका देखो टेक्स्ट एरिया आ जाएगा। देखो कितना अच्छे से आ गया टेक्स्ट एरिया। आप लोग देख सकते हो टेक्स्ट एरिया कितने अच्छे से आ चुका है। देखो तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ना देखो हमें इधर इसका साइज चेंज करना है। तो साइज मैं यहाँ पे कर देता हूँ 90 कर देता हूँ साइज। 1 मिनट, 90 कर देता हूँ साइज। तो कैसा रहेगा देख लेते हैं हम लोग, साइज सही रहेगा। और इसको ना एक लाइन ब्रेक तो है ही। तो 1 मिनट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लाइन ब्रेक कर देता हूँ। लाइन ब्रेक करने का देखो अब सही लगेगा। तो देखो ये आ गया, अब सही है ना। हाँ, तो ये देखो ये सही है। तो देखो एड्रेस का भी कॉलम आ गया। हम
एड्रेस के कॉलम के बाद हम लोग अगला कॉलम किसका लगाएंगे, ब्लड ग्रुप मानो हमें ब्लड ग्रुप लगाना है। हम कैसे लगाएंगे, देखो ध्यान से देखो पूरे फॉर्म को। ब्लड ग्रुप लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिव के नीचे देखो यहाँ पे हम एक लाइन ब्रेक करेंगे। लाइन ब्रेक करने के बाद देखो यहाँ पे हम क्या ब्लड ग्रुप लगाएंगे, तो ब्लड ग्रुप लगाने के लिए हम लेबल का यूज करेंगे। लेबल क्या होता है, आईडी का होता है बेसिकली, मैं आपको बताऊंगा आगे, रुको। लेबल का एंटर, एंटर का देखो यहाँ पे हमें फोर में जैसे कि हमें क्या लिखना है मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे कि लेबल से हमें यूज करना है सेलेक्ट वाले टैग का यूज करना है। यहाँ पे हमें नेम डालना, आईडी डालना। नेम में मैंने डाल दिया माय ब्लड ग्रुप और आईडी में मैं डाल दिया ब्लड, एक मिनट, ब्लड ग्रुप आईडी, ये दोनों मैंने डाल दिया। अब देखो मैं इस आईडी को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ इधर 4 पे, मतलब जो आईडी है उसको आपको पेस्ट करना है। तो देखो यहाँ पे एक मिनट, ब्लड ग्रुप आया नहीं, एक मिनट मैंने अभी लिखा नहीं, सॉरी। मैं सबसे पहले तो इधर ना फॉर्म सबमिट नाउ पे ही मैंने डाल दिया कि एक मिनट इनपुट फॉर्म, हाँ तो ये देखो ये सबमिट नाउ पे आ गया। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक डिव ले लेता हूँ, डिव, एक मिनट, इसी डिव को मैं क्या करता हूँ, इसी डिव को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको मैं ऊपर पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट। और इसका देखो एक मिनट, डिव मैंने ऊपर नीचे कर दिया, एक मिनट, ये डिव को मैं ऐसे करके हटा देता हूँ। हाँ तो देखो, तो ये देखो ऐसे हो गया, एक मिनट, तो देखो ये यहाँ पे आ गया है ना। तो अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हमने, एक मिनट इसको भूल जाओ, यहाँ पे देखो हमने ब्लड ग्रुप डाला, तो 4 पे आपको यही डालना लेबल टैग के अंदर जो आपकी आईडी हो। आईडी क्या, ब्लड ग्रुप आईडी मैंने डाल दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ऑप्शन डालना है। ऑप्शन हमें क्या क्या डालना है देख लो। ऑप्शंस में हमें डालने हैं, ऑप्शन में हमें डालना है भाई साहब, ऑप्शंस में हमें 4 ऑप्शन डालने हैं। एक तो एक मिनट पहले मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल डी से मैं 1 2 3 4 ले लेता हूँ। ऑप्शंस में मैं क्या करता हूँ, ए कर देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बी करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए बी कर देता हूँ, यहाँ पे मैं ओ कर देता हूँ। हाँ इसके बाद मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे भी ए बी, इसके बाद ए बी, इसके बाद इधर क्या कर देता हूँ, देखो ए बी, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ ओ। हाँ तो देखो ये ब्लड ग्रुप आ गया होगा, एक मिनट, देखो ब्लड ग्रुप आ गया ना, ए बी ओ। हाँ इसके बाद हमें क्या करना है, ऊपर हमें बस ब्लड ग्रुप लिख देना है, तो ये हमारा काम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इधर लेबल वाले ऑप्शन में यहाँ पे हमें लिख देना है ब्लड ग्रुप। अब बहुत बंदे को लेबल का काम समझना है। देखो ब्लड ग्रुप हमने लिखा, आ गया, आपको आपका ब्लड ग्रुप डाल लेना, आपका जो भी ब्लड ग्रुप है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट के बाद यहाँ पे एक हम ब्रैकेट डाल देंगे, ब्रेक कर देंगे, ब्रैकेट कह रहा हूँ, ब्रेक कर देंगे। हमने डिफ का यूज नहीं किया क्या इसमें, डिफ का यूज किया तो एक मिनट, इधर क्यों हम लाइन ब्रेक कर रहे हैं भाई, तो ऑल्ट से तू नीचे आ जा। इसका देखो इधर हमने लाइन ब्रेक कर दिया, तो देखो ब्लड ग्रुप आ गया। ब्लड ग्रुप का एक सबसे जरूरी बात, बहुत बंदे कहते हैं कि भैया इंसर्ट फाइल वाला ऑप्शन हम कैसे डालें, तो देखो इसके लिए भी बहुत सिंपल है। देखो आता है ना, आपको कोई डॉक्यूमेंट डालना है कुछ, तो देखो क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है, देखो यहाँ पे आपको जाना है ब्रैकेट के नीचे, मतलब ब्रेक के नीचे, मैं ब्रैकेट बोल देता हूँ बार बार, सॉरी, लाइन ब्रेक के नीचे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे एक डिव लेना है, तो डिव मैं ले लेता हूँ। डिव लेने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहले इंसर्ट डॉक्यूमेंट लिख देना है। इसके बाद इंसर्ट डॉक्यूमेंट लिखने के बाद इनपुट, और यहाँ पे मैं कोलन डाल के फाइल, तो देखो आ गया इनपुट फाइल। यहाँ पे नेम पे माई फाइल लिख दो बस, मतलब जो आगे बैकएंड को समझ आए, बैकएंड इस नाम पे स्टोर करें। माई फाइल लिख के देखो ये हमारा आ चुका है, देखो माई फाइल, यहाँ से आप फाइल को ले सकते हो, फाइल को आप अपलोड कर सकते हो, समझे। तो देखो हमारा कितना अच्छा फॉर्म बन गया, मैंने कितनी जल्दी आपको कितना अच्छा HTML पे फॉर्म बनाना सिखा दिया। बाकी इसको सुंदर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपना CSS का यूज करेंगे, अच्छे से हम इसको सुंदर बनाएंगे। और देखो हम सबमिट कर नहीं सकते क्योंकि बैकएंड है नहीं। हम आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि आईडीज क्या होते हैं, क्लास क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक नया HTML का फाइल बना लेते हैं। तो इधर हम फाइल पे जाते हैं, अंकित 9.html, मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, अंकित 9.html। यहाँ पे सबसे पहले एक बॉयलर प्लेट ऐड करता हूँ। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है, भैया आईडी क्या होता है, भैया क्लास क्या होता है। ध्यान से सुनो A to Z। तो देखो यहाँ डॉक्यूमेंट में मैं लिख देता हूँ आईडीज एंड क्लास मैंने लिख दिया। सबसे पहले लाइव सर्वर से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, गो लाइव पे जानकर मैं लाइव सर्वर से कनेक्ट कर देता हूँ। देखो आईडीज एंड क्लास लाइव सर्वर से कनेक्ट हो गया। हाँ तो लाइव सर्वर से कनेक्ट होने के बाद देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हेड में सबसे पहले हेडिंग लिखूंगा। हेडिंग क्या लिखूंगा, आईडीज एंड क्लास ट्यूटोरियल, आईडीज एंड क्लास ट्यूटोरियल। हाँ इसका आईडी क्लास होती क्या, ध्यान से सुनो।
क्लास वो होता है, मैं पहले लिख के दिखा देता हूँ। देखो जैसे मैं डिव में लिखूंगा डॉट, मैं क्लास का क्या नाम रखूँ, क्लास का नाम रख देता हूँ मैं, क्लास का नाम रख देता हूँ अंकित क्लास। हाँ तो मैंने रख दिया, तो देखो क्लास आ गया। और हमें ये लाना है ना आईडी, तो आईडी लाने के लिए हम लोग लिखेंगे डिव हैश और इसका आईडी लिख देंगे अंकित आईडी, मतलब आईडी का आपको जो भी नाम रखना है, एंटर। तो देखो आ गया ना, मैं एक मिनट कॉमेंट कर देता हूँ इसको, तो कॉमेंट में कर देता हूँ डॉट इज यूज फॉर, एक मिनट, डॉट इज यूज फॉर क्लास, एक मिनट, डॉट इज यूज फॉर क्लास, और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, एक मिनट, इस पूरे को मैं कमेंट कर देता हूँ, कमेंट कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, और इसके बाद इसको क्या मैं कर देता हूँ हैश इज यूज फॉर, हैश किसके लिए यूज होता है, आईडी के लिए। हाँ तो हैश इज यूज फॉर आईडी। हाँ तो मैंने इसको भी क्या कर दिया, फॉरवर्ड स्लैश से कमेंट कर दिया। हाँ सबसे मेन बात कि क्लास का काम क्या होता है, आईडी का काम क्या होता है, तो ध्यान से सुनो। क्लास क्या होता है, हर चीज की आईडी एक ही होती है, समझ गए, मतलब एक एलिमेंट की एक ही आईडी हो सकती है, एक से ज्यादा आईडी नहीं हो सकती। जैसे अंकित झा आईडी है ना, तो इसकी नहीं हो सकती, एक एलिमेंट की एक यूनिक आईडी होती है, हर एलिमेंट का एक यूनिक आईडी होता है, समझे। जैसे हर बंदे का एक यूनिक नंबर होता है ना, ऐसे हर बंदे की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। आईडी मतलब होता है आइडेंटिटी, समझ गए। और क्लास मतलब क्या होता है, मतलब दो बंदों का सेम क्लास हो सकता है, दो एलिमेंट का सेम क्लास हो सकता है। मानो इसका क्लास भी अंकित झा है, अंकित क्लास, और किसी और एलिमेंट का क्लास भी अंकित क्लास हो सकता है। क्लास का काम क्या होता है, मानो 100 एलिमेंट है, हमें इसमें से 15 एलिमेंट को ऑरेंज कलर करना है, तो उन 15 एलिमेंट का नाम रख देना अंकित ऑरेंज, और इन सब में क्या करना, सीएसएस की हेल्प से इन 15 एलिमेंट अंकित ऑरेंज को आप लोग क्या करना, ऑरेंज कर देना, तो सारे एलिमेंट ऑरेंज हो जाएंगे, समझे। मतलब मानो जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मानो कि जो मैं एक मिनट चलता हूँ क्लास में, हाँ, और इसके बाद एक मिनट, 1 2 3 4 ये सारे मैं क्लास ले लेता हूँ, और इधर मैं कह देता हूँ अंकित क्लास 1, अंकित क्लास 1, अंकित क्लास 1, इसको मैं कह देता हूँ अंकित क्लास 2, अंकित क्लास 2, अंकित क्लास 2, इसको मैं 1 और इसको 2 और इसको 1। हाँ इसका जैसे कि कोई हमें कहेगा कि जो हमें इस लाइन को, इस लाइन को, इस लाइन को, इस लाइन को और इस लाइन को हमें ऑरेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, सीएसएस पे जाएंगे और हम लिख देंगे कि क्लास जिसका नाम है अंकित झा क्लास 1, इसको ऑरेंज कर दो, समझ गए, तो सारा ऑरेंज हो जाएगा। एक नॉर्मल सी बात समझो कि ये क्लास मतलब क्या है, जैसे हम लोग स्कूल में बच्चे हैं, हाँ, और जैसे कि हम सब 12th के बच्चे, तो हम सब 12th क्लास में है ना, और कोई मतलब कोई फंक्शन होता है तो बुलाते हैं ना 12th क्लास को बुला लो, तो कितने सारे बच्चों की आइडेंटिटी सेम है कि क्लास 12th पे, पर ये बोलते हैं कि अंकित झा को बुला लो, तो ये में एक यूनिक आइडेंटिटी है, तो समझिए इसका मतलब था आईडी। आईडी एक एलिमेंट की एक ही हो सकता है, समझ गए, जैसे अंकित आईडी और किसी एलिमेंट की और हो नहीं सकते, समझ गए, सबके एक यूनिक आईडी होते हैं, समझिए। तो ये समझिए ना, ये कॉन्सेप्ट था, कॉम्प्लेक्स था, कोई बात नहीं, समझ गए, आने वाले टाइम में समझ जाओगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 मिनट, मैंने क्या कर दिया, तो आने वाले टाइम में समझ जाओगे धीरे धीरे, जैसे जैसे सीरीज आगे चलेगी ना, बस इतना समझो, क्लास अलग सेम हो सकते हैं दो एलिमेंट के, पर आईडी सेम नहीं हो सकते, हर एलिमेंट की आईडी एक यूनिक होती है, एक यूनिक आइडेंटिटी होती है हर एक एलिमेंट की। हाँ इसका जैसे देखो हमें मल्टीपल क्लास ऐड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखो मुझे मल्टीपल क्लास ऐड करना है, तो मैं डिव डॉट, इसका देखो डॉट अंकित क्लास 1 और इसका डॉट अंकित क्लास 2, इसका डॉट अंकित क्लास 3, तो देखो मैंने मल्टीपल क्लास ऐड कर दी, तो देखो मल्टीपल क्लास ऐड हो गए ना, ऐसे करके आप मल्टीपल क्लास भी ऐड कर सकते हो। अब देखो एक एलिमेंट के 2 क्लास भी हो सकते हैं, समझ गए, 3 क्लास भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। मानो मैं आपको कैसे समझाऊं, देखो देखो ध्यान से देखो, तो इसका जैसे कि मानो कि जो 1 मिनट डी डी डी, इसका देखो जैसे 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट, जैसे देखो इसके बाद जैसे ना हमें जैसे कोई कोई ना प्रॉपर्टी डालनी है, मानो हमें प्रॉपर्टी डालनी है कि जिसमें अंकित झा क्लास 1 है वो सब बोल्ड हो जाए, तो देखो ये सारे बोल्ड हो जाएंगे। इसका दूसरी प्रॉपर्टी हम डालेंगे सीएसएस की हेल्प से कि जिसमें अंकित झा क्लास 2 का क्लास है वो सब क्या हो जाए ना, वो सब इटैलिक्स में, मतलब बोल्ड के बाद रेड कलर के हो जाए, तो वो ये क्या हो जाएगा, ये रेड कलर का हो जाएगा और बोल्ड हो जाएगा। हाँ इसके बाद तीसरा क्लास ये है कि अंकित क्लास 3 जो है वो सब मानो कि वो सब थोड़ा लेफ्ट साइड में चले जाए, तो क्या होगा, देखो ये एलिमेंट के साथ क्या होगा, ये एलिमेंट लेफ्ट साइड में चला जाएगा और इसके बाद बोल्ड हो जाएगा और इसका रेड कलर का हो जाएगा। तो समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब जैसे जो ये हमें देना है कि इसको ये करना है उसको वो करना है, तो ऐसे करके हम क्लास दे सकते हैं।
सकते हैं किसी को भी, समझिए। एक एलिमेंट के 2 3 4 10 जितने क्लास देने दे सकते हो, और अलग अलग एलिमेंट के भी सेम क्लास होते हैं, समझिए। पर आइडेंटिटी जो होती है, आईडी जो होती है, एक एलिमेंट की एक ही होती है, और नहीं, एक एलिमेंट में एक ही यूनिक आईडी होती है, समझ गए। हम आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इस सिमेंटिक टैग का काम क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है, बंदे इसको समझते नहीं और इसके चक्कर में वेबसाइट अच्छी बन नहीं पाती है। तो देखो, आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा सिमेंटिक टैग का क्या काम है, कैसे काम करना है, कहाँ यूज करना है। तो सबसे पहले हम एक HTML की फाइल बना लेते हैं। HTML की फाइल का मैं नाम रख देता हूँ अंकित 10.html, अंकित 10.html। देखो, हमने HTML की फाइल बना ली। फोल्डर नहीं बनाना भाई, फाइल बनानी है। मैं फाइल पे आ जाता हूँ। अच्छा, बनी हुई है क्या फाइल? तो अंकित 10.html पे मैं आ जाता हूँ। अंकित, एक मिनट, अंकित 10.html। और यहाँ मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको अपने, एक मिनट, इसको मैं सबसे पहले अपने लाइव सर्वर से कनेक्ट करता हूँ। तो इसको मैं पहले हटा के लाइव सर्वर से कनेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो लाइव सर्वर से मैंने कनेक्ट कर लिया। लाइव सर्वर से कनेक्ट करने के बाद देखो, यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं बॉयलर प्लेट को ऐड कर दूंगा। बॉयलर प्लेट को ऐड करने का देखो, डॉक्यूमेंट में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिमेंटिक टैग, सिमेंटिक टैग। तो देखो, मैंने लिख दिया सिमेंटिक टैग। इसके बाद देखो, इसके बाद नीचे चलते हैं हेडिंग में। हेडिंग में मैं लिख देता हूँ सिमेंटिक टैग ट्यूटोरियल। तो सिमेंटिक टैग ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल, सिमेंटिक टैग ट्यूटोरियल। अब सिमेंटिक टैग होता क्या? बेसिकली सिमेंटिक टैग जो होता है ना, पेज लेआउट के लिए होता है। देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, मैं इसको रिफ्रेश कर देते हैं। देखो, पेज लेआउट के लिए होता है सिमेंटिक टैग HTML पेज लेआउट, पेज लेआउट। देख लो, काफी सही है सिमेंटिक टैग। बिना सिमेंटिक टैग यूज कर अगर आप कोई भी वेबसाइट बनाते हो ना, आपकी वेबसाइट काफी ज्यादा ना बेकार बन जाती है, SEO फ्रेंडली बिल्कुल नहीं बनती है, क्योंकि गूगल को पता ही नहीं आता कौन सा हेडर है, कौन सा फुटर है। देखो, बेसिकली सिमेंटिक टैग का काम क्या होता है ना, बताना होता है कि हेडर क्या है, नेविगेशन मेन्यू कौन सा, सेक्शन मेन्यू कौन सा, असाइड कौन सा, आर्टिकल कौन सा, फुटर कौन सा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, मैं लिखता हूँ सिमेंटिक टैग HTML, और इधर देखो कोई वेबसाइट खोलते हैं, जैसे ये वाली वेबसाइट खोलते हैं। तो देखो, ब्राउजर को पता होना चाहिए ना कि ये पूरा हेडर है, फिर इसके बाद ये क्या है। देखो, ध्यान से देखो, ये हेडर है, ये नेविगेशन मेन्यू है। ये ध्यान से देखो, ये पूरा ये नेविगेशन मेन्यू, इसके बाद ये सेक्शन, आर्टिकल, मतलब ये पूरा मेन पोर्शन होता है, समझ गए। ये मेन पोर्शन होता है इतना, और इसका नीचे का फुटर होता है, मतलब 3 होता है, हेडर, मेन, फुटर। हेडर ये होगा, फुटर ये होगा, ये बीच का मेन पोर्शन हो गया। हाँ, जैसे किसी में हम चलते हैं, देखो इस पे हम आ जाते हैं। तो देखो, ध्यान से देखो, इसको मैं खोल लेता हूँ, ओपन इमेज इन न्यू फाइल। तो ओपन इमेज हो जाएगी। तो ऐसे ही करके देखो, सिमेंटिक टैग हमें यूज कैसे करना है। देखो, हेडर, नेविगेशन मैन, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, फुटर। हाँ, तो हम इस पे चलते, जैसे देखो, हमें वेबसाइट बनानी है हेडर, तो हमने इधर हेडर का पोर्शन डालेंगे। हेडर का जितना भी काम होगा हम यहाँ पे डालेंगे, समझ गए। उसके बाद अगला नेविगेशन, तो नेविगेशन मेन्यू हम इसके अंदर बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे गूगल को पता रहेगा भाई कि ये नेविगेशन मेन्यू का पोर्शन है, ये हेडर का पोर्शन है, जिससे आपकी वेबसाइट काफी अच्छे से गूगल जब भी समझेगा तभी आपकी वेबसाइट रैंक हो पाएगी, समझे। या आप किसी के लिए वेबसाइट बनाते हो तो ये सब अच्छे से बना के देना कि ये हेडर, सिमेंटिक टैग का यूज करना, तभी वेबसाइट सही से बनेगी। देखो, मेन टैग होता है, देखो एक हेडर होता है, 3 तरीके के होते हैं। क्या क्या होता है देखो, मैं आपको बताता हूँ। 3 होते हैं, क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, ऊपर चलते हैं, ऊपर ऊपर ऊपर, एक मिनट, हेडर, एक मिनट, सिमेंटिक टैग, इसके अंदर 3 होते हैं। 3 कौन कौन से होते हैं? एक होता है हेडर, एक होता है, एक मिनट, ये हेडर क्यों खुल गया भाई? अभी खोलना कुछ नहीं है। हेडर, इसके बाद मेन, इसके बाद एक मिनट, मेन भी खुल गया यार इन लोगों को। हेडर होता है, मेन होता है, और इसके बाद कौन सा होता है? फुटर होता है, समझ गए। हेडर, मेन और फुटर। मेन के अंदर होते हैं सेक्शन टैग होता है, आर्टिकल टैग होता है, असाइड टैग होते हैं। ये सब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा जब मैं वेबसाइट बनाना आपको सिखाऊंगा ना, A to Z शुरू से आखिरी तक, तब मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे हम गूगल पे आपको देखो किसी भी चीज का रेफरेंस लेना आप लोग ले सकते हो। जैसे देखो, सिमेंटिक टैग पे हम चलते हैं। सिमेंटिक टैग पे देखो, जैसे सिमेंटिक टैग HTML, देखो हेडर, नेविगेशन, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, फुटर, ये सब सिमेंटिक टैग होते हैं। जैसे हमें सेक्शन का यूज करना है, तो देखो हम ऐसे करके सेक्शन, जैसे मैं आपको कॉपी करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इस पूरे को मानो कॉपी, एक मिनट, इस पूरे को मैंने कॉपी किया और मैं इसको पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। देखो, सेक्शन का जैसे हमें यूज करना है, तो हम यहाँ पे चलते हैं, सेक्शन का यूज करते हैं। इसका देखो, हम चलते हैं वापस अपनी वेबसाइट पे। तो
देखो ऐसे इनको वेबसाइट वालों को पता चल गया कि सेक्शन है, ऐसे हम करके समरी डिटेल्स हम यूज कर सकते हैं। मानो कोई डिटेल में चीज है तो हमें क्या करना है, देखो हमें यूज करना है एक मिनट, ऐसे नहीं डिटेल, तो हम डिटेल्स का यूज करेंगे और जैसे डिटेल्स के अंदर मानो हमने समरी डाल दी, हाँ समरी, और समरी हमने डाल दी, एक मिनट समरी के अंदर हमने डाल दिया लॉरेम 100, हाँ तो लॉरेम 100 डाल दिया। एक मिनट टोगल कर देता हूँ वर्ड रैप को, एक मिनट टोगल वर्ड रैप को मैं कर देता हूँ। इसका देखो जैसे मैं चलता हूँ वापस से, देखो ये आ गया ना डिटेल्स, डिटेल्स एक मिनट देखो ये आ गया ना डिटेल्स। अभी तो छोटा है, जैसे जैसे बड़ा होगा तो ये, एक मिनट मैंने इसको इसके अंदर नहीं डाला ना मेन, देखो कहाँ गया डिटेल्स, डिटेल्स के अंदर समरी को मैंने डाल दिया, तो ऐसे करके हो जाएगा, समझे। तो ये होता है मेन, हेडर फुटर, और इसके बाद मेन। मेन के अंदर क्या क्या होता है, देखो ये लेआउट आप ध्यान से देखो ना, किसी वेबसाइट ऐसे ही तो बनी होती है, हेडर से नेविगेशन मेन्यू, सेक्शन, आर्टिकल, असाइड, फुटर। अब किसी भी वेबसाइट को देखो ना, देखो ना मैं आपको दिखाता हूँ, हेडर, ऊपर का हेडर, नीचे का नेविगेशन मेन्यू, इसका सेक्शन, इसके बाद देखो इसके नीचे आर्टिकल, ये है असाइड, असाइड वाला पोर्शन ये है, और इसका देखो यहाँ पे इधर दो असाइड दिए हुए ब्लॉक में होता है, इसका फुटर, फुटर का नीचे जहाँ पे ये नहीं लिखा होता है कि कॉपीराइट, ये वो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इधर दिया नहीं होता है, देखो कॉपीराइट वगैरह, ये हो गया फुटर। तो ऐसे करके इन लोगों ने सिमेंटिक टैग ऐड किए होंगे अच्छे से। आप लोग भी सिमेंटिक टैग A to Z अच्छे से यूज करना, तभी आपकी वेबसाइट रैंक करेगी। ये सब आप ऐड नहीं करते हो, ये सब मिस्टेक कर देते हो, इसलिए आप लोग की वेबसाइट रैंक नहीं करते हो। और आज ये HTML का कोर्स यहीं पे खत्म होता।